वेट। भैया आप सामने आइए, बाहर मौका दी, आप आइए, आप सामने आइए, चलिए सामने आइए। कलेश्वर चला थे ना पहले वीडियो ले लीजिए, उसके बाद काटेंगे। पहले फोटो दीजिए। एक मिनट चलिए ना, आगे आइए ना। अरे मैडम रुक जाइए ना। नहीं, मैडम हमारी काटेगी तो काटेगी, मातृशक्ति काटेगी तो काटेगी। चलिए आइए सब एक फोटो खींचने नहीं रुकिए ना, वो गुणवाना संदेश का आप क्यों रखे हैं? अच्छा 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 अच्छा, ये साहब यहाँ पे एक मिनट हाँ। मेरा फोटो नहीं आना चाहिए, बता रहा हूँ। रुकिए रुक जाना थोड़ा सा भाई, हड़बड़ाइए मत, क्यों हड़बड़ा क्यों रहे? चलिए ठीक है, अंदर ये चले जाओ ना, काटते हुए खींचो ना अंदर जाके। एक मिनट अंदर चल, काटते हुए चलिए सभी, चलिए भाई सभी चलिए। आइए साहब, चलिए पीछे वाले ना, राजा साहब के पीछे रहते हैं, समझ आया? हम तो सेवा का हम लोग पीछे, हम लोग चलिए बता दीजिए। नहीं आप हर आदमी से अपना कुटवा है, ठीक आई दादा
सर जी एमपी सर आइए आइए फोटो खींच रहे हो तो एडिट करके निकालना पड़ेगा, निर्देश किया है आपको। फोटो खींचने के लिए राजनीति में आ जाता है। इसका फोटो निकाल लेना है। हाँ। जिंदा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 आदिवासी शक्तिपीठ जिंदाबाद, 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 आदिवासी विकास परिषद जिंदाबाद, 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 भगत सिंह कोरते साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 4 बजे बुलाया गया। बहस नहीं करना है। मीटिंग हो इसके बाद भी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। आप 2 बजे आए हैं बिल्कुल नहीं है उद्घाटन। आप 2 बजे आए हैं ना, मीटिंग बुलाए 2 बजे। मीटिंग बुलाएंगे अच्छा लगे क्या? एक मिनट ये क्या ये जो हम लोग में बात कर रहे हैं कि अच्छा लग रहा है ये वीडियो बनाओ ना, वीडियो बनाओ ना, वीडियो बनाओ ना। फोटो की कोई जरूरत थोड़ी है, वीडियो से भी तो हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी को ये दुकान मिले, किसी को कुछ भी मिले और बस मेरे को ये बताइए, जितना लोग खड़े हैं बताइए मेरे को। भाभी आप कितना काटे हैं बताइए मेरे को, आप कितना काट के उद्घाटन किए हैं, आपका फोटो सेशन हुआ है, तो हो तो क्या फोटो सेशन और फोटो सेशन तो हमारा फोटो खिंचाने में आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं है। तो आप चुप रहिए ना, फोटो खींचने दीजिए ना भाई, बताइए ना, खींचने दीजिए, हो गया। अब भाई आप रिबन काट के जब उद्घाटन भी कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं है किसी को, फिर तो हल्ला क्यों कर, फोटो खींचने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? हमसे कोई दुश्मनी है क्या? कोई दुश्मनी नहीं है। चुप करके फोटो नहीं खींच पा सकते क्या? आप जो बोल रहे हैं ना गवाना सब देश को कर रहे हैं, चलो छोड़ के रहेगा फोटो में आया कि नहीं, सामने खींचेंगे था कि नहीं, तो आपको क्या इतराज? यहाँ पे वो ठीक है, चर्चा करेंगे। इसीलिए तो नहीं हुआ ना। मीटिंग होगा, मीटिंग में तय करेंगे हमारे मैडम पिता काटी है, बुढ़वाना दर्शन कर लेकर आती है, फोटो खिंचाया है, किसी को आपत्ति हुआ क्या? नहीं हुआ ना, बैठ के चर्चा कर लेंगे। हल्ला और लड़ाई करने से किसको फायदा है? तो फोटो खिंचाने में आपको दिक्कत क्या हो रहा है? तो इसका भी तो फोटो खींच क्या दिक्कत हो रहा है? खींचा गया तो किसी को दिक्कत है क्या? किसी व्यक्ति को दिक्कत है क्या? बता दो मेरे को। जब नहीं है तो हल्ला क्यों कर रहे हैं? ठीक है, फोटो खींचो, लेकिन कार्यालय हाँ को चलिए, उद्घाटन लेकिन सत्ता के कार्यालय को उद्घाटन नहीं होगा। भैया वो दिन वो चीज का विनती कर रहे हैं, तेकर बाद में वही काम न चलता था। जब हम बोले कि मीटिंग करने को, मीटिंग नहीं परसों ना तो अभी वही बात सब जन हाथ जोड़ के विनती करे हैं, अब वही कार्यालय के फिर बात में विवाद कर सकते हैं, बात हमारे नींव वही विवाद में फिर खड़ा कर सकता, मतलब होता है आपस में आप भर नहीं जानते, सब कुछ जानते, सब कुछ आपस में उनके काम करते हैं। रोड में जो बात कर रहे हैं तो आप बोलते क्यों नहीं, बोल क्यों नहीं रहे आप? जब फोटो भी आप बैठेंगे हम लोग क्या खड़े ज्यादा समझ नहीं रह सकते? ठीक है, एक मैं एक चीज बोला था, एक कार्यालय दोनों कार्यालय पहले सामने पहले जो विवाद है सामने पड़े इन्हें सुलझावा। कार्यालय में उपस्थित सभी हमारे सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। पहले अपने बच्चे बता दीजिए। मेरा नाम रविशंकर बनिहा, मैं SCCL सेंटर पूर्वा में कार्यरत हूँ और 90 के दशक से पहले से ही संस्था में जुड़ा हुआ हूँ और परिषद का भी संरक्षक हूँ। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि सब अपना अपना परिचय देने का कृपा करें और साथ में जिनको मौका मिलेगा उनको बोलने देने का हक दिया जाए, लेकिन ज्यादा लंबा भाषण न देकर शॉर्टकट में
अपने विचार व्यक्त करेंगे। उस बीच में कोई मतलब अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं तो बीच में कोई टीका टिप्पणी ना करें। तो उसमें क्या होगा कि हमको जो है सही मतलब कि हाँ रिजल्ट को हम छटनी करेंगे, क्या सही है क्या गलत है, जो अच्छा रहेगा उसको जो है अपनाएंगे और हमारा इस कार्यविधि को आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि सबको मौका दिया जाएगा, अपना अपना विचार रखें, बीच में कोई टीका टिप्पणी न करें। इसी के साथ में अपना आप सभी को सेवा जोहार। मैं चेतनालाल मंडावी और मैं SSCL वर्कशॉप नेटवर्क में कार्यरत हूँ और मैं आदिवासी विकास परिषद शाखा SSCL का कोषाध्यक्ष हूँ। आदिवासी विकास परिषद भवन में उपस्थित हमारे अध्यक्ष KR राज जी, मैडम पटो मैडम, जी और हमारे पुराने हमारे साथी लोग और सम्मानीय हमारे मातृशक्तियाँ। साथियों, ऐसा है अभी हमारे विकास परिषद ही क्या, हमारे गोंडवाना से लेके हर चीज में आए दिन कुछ न कुछ हो रहा है। तो ऐसा ना हो, सबको एक सहमति बनाकर जो भी अच्छा लगे तभी हम लोग एकजुट हो पाएंगे और किसी लड़ाई को लड़ पाएंगे। मेरा नाम DS श्रीराम है, मैं एक DSG के साथ एक साथ ड्यूटी करता हूं। तो इस तरह से माहौल बनाए, बाकी इस तरह के कटाव और ये सब ना हो और शांतिपूर्वक अपना काम करें। धन्यवाद। मैं इतने बोलना चाहूँगा। कीर्तन सिंह टेकाम SSCL में कार्यरत हूँ और मैं SSCL का जो आदिवासी विकास परिषद का शाखा है उसका अध्यक्ष हूँ। आप सबको मेरा सेवा जोहार। मेरा नाम जगजीत सिंह, मैं आदिवासी विकास परिषद SSCL शाखा कोरबा का मैं सक्रिय सदस्य। आप लोगों का मेरा विचार है कि हम लोग पहले अपने विकास परिषद पहले मजबूत करें, सब आपस में रहें, उसके बाद ही कोई हम लोग डिसाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। वो आपस में लड़ने से नहीं होगा। धन्यवाद। मैं चरवाहा सिंह जगत, आदिवासी विकास परिषद के लिए काम करना हमेशा मेरी इच्छा रहती है, समाज के लिए भी, अपने गौड़ समाज के लिए। लेकिन मैं यहाँ के सभी अध्यक्ष, कार्यकारिणी अध्यक्ष, सचिव जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे मैं आशा करता हूँ कि वो लोग सब आपसी मन का छोड़ दें तो समाज हित में अपने आदिवासी की विकास के लिए काम करें, न कि वो अपना स्वयं अपना ये मत बताएं कि मेरे में ये ऐसा है वैसा है कह के। सबको साथ लेकर चलें तभी आदिवासी विकास परिषद चल पाएगा। और कोई भी अध्यक्ष रहे, चाहे सचिव रहे, चाहे महासचिव रहे, कोई भी पोस्ट में रहे, वो अपने आप को ये मत समझे कि मैं इतना बड़ा पोस्ट में हूँ। जब नीचे वाले ही उनको समझेंगे कि भैया हमारा कार्यकर्ता है, हमारे मांग सम्मानी है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो नीचे वाले को लेकर चलेगा तभी इसका विकास होगा। जब तक हम जो पीछे हैं, जो बाहर हैं, उनको लेकर नहीं चलेगा तब विकास नहीं हो पाएगा। ये मेरे मन की इच्छा है। मेरा नाम पुनीराम सिरार है। मैं SSCL में फोरमैन के पद पर हूँ और विकास परिषद से जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि विकास परिषद का गठन पुनः से फिर से हो, बढ़िया से, ढंग से, और 60 साल के ऊपर वाले भी जितने भी हैं उनको पद ना दिया जाए, न युवकों को पद दिया जाए, यही मेरी आशा करता हूँ। मेरा नाम आनंद राम सिद्धार, बालको रिटायरमेंट आदमी हूँ। अभी फिलहाल भद्रपाड़ा में अभी निवास कर रहा हूँ। मैं LC पिपरो, मोर गाँव रतनपुर के पास में लीमहा है। मातृशक्ति सबको मेरी सेवा जोहार। मेरा नाम DL मरावी है। मैं कलेक्टर संगीत शाखा में इस तरह से पद से रिटायर हुआ हूँ और समाज सेवा मैं सन 80 से कर रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ से।
मैं ब्लास्ट में छत्तीसगढ़ का स्टूडेंट था, वहीं ITI किया, वहीं सब चीज़ किया। उसके बाद फर्स्ट मेरे भाई में तहसील में हुआ, उसके बाद कलेक्टर में हुआ और अभी तक समाज सेवा मैं कर ही रहा हूँ। जैसा कि इनके खुशबू दादाजी ने बोले, वैसे मैं भी बहुत पुराने हूँ। मैं वहाँ से आने कागजात ला के मीटिंग के कोई भी चीज़ से खुशबू दादा के यहाँ देता था। मैं उसमें गाड़ी मोटर निकलता था, मैं चापा से ट्रक में आता था और यहाँ छोड़ के जाता था, पैसा के भी, गुड़वाना के भी। और मैं यही चाहता हूँ, हमारे समाज के सभी लोगों से निवेदन है मेरी कि जैसे पूर्व के लोग इस समाज को चलाए, वैसे अभी जितने पदाधिकारी हैं उनसे मेरी दर्शकों के लिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि अच्छे ढंग से चलाएं, मिलजुल कर रहें। इससे क्या है, समाज का विकास होगा। यदि आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, छोटे छोटे बात को माइनर चीज को मेजर चीज समझेंगे तो यहाँ का नुकसान सर फायदा नहीं है। इसको समझने की जरूरत है और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को प्रोग्राम देता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय भगवान। माता शक्ति तीर्थ शक्ति मंडल और सेवा जोहार। मैं कलेश्वर सिंह मरावी और शक्ति के रूप में आपका मन लगा था मुझे सेवा जोहार। मेरा नाम मैडम कंवर और मैं कोसापाड़ी में रहता हूँ और मैं आदिवासी समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में काम करती हूँ। मातृ शक्ति मंडल जय सेवा जय जोहार, शक्ति मंडल जय सेवा जय जोहार। मेरा नाम देवी कार्तिक है और मैं परिषद की कार्यवाहक जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम मैं बालको खदर बारा साहिब हूँ। जय सेवा जय गुरुदेव। मेरा नाम श्यामबाई इसरो है, मैं भद्रापारा भद्रापारा से। मैं भद्रापारा से हूँ। मेरा नाम मतलब जोर से बोलिए ना। और नाम सुशीला पढ़ते हैं, मैं भद्रापारा से आई हूँ। बालको भद्रापारा से आई हूँ। जय सेवा जय गुरुदेव। मैं भद्रापारा बालको से आई हूँ। मेरा नाम सरोज है। ठीक है, बोलिए किस मुद्दे पर चर्चा करना है? बच्चे, मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह इसरो है और प्रधान के नाम से भी जानते हैं और मैं छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद का मैं भी सदस्य हूँ। चूँकि क्या है, बोलने के बाद फिर से कुछ न कुछ अपने विचारों को बोलेंगे निश्चित रूप से। परिचय का दौर है तो किसी क्या है, बैठक जब चलता है, कोई सदन होता है तो सभापति होता है, तभी उसका कायदा बनता है, तभी क्या है अनुशासन के साथ में चर्चा होता है, चला जाता है। तो मैं अपने और दो लाइन बात करने से पहले आज की सभा का सभापति, हमारे संरक्षक और हम सब का क्या है मार्गदर्शक DN मरावी जी, जो बड़े बाबू को रिटायर हुए हैं डॉक्टर साहब, उनको मैं नाम तो मैं इससे आप लोग क्या है, मैं समझ चाहता हूँ सभापति जी, आप लोग क्या है इमोशनल बात करते हैं, दिक्कत है। ये मेरा बाप का बाप है, मेरा हम लोग परिवार है। आप मेरे क्यों बता रहे हैं? जब मैं प्रस्ताव आपसे कर रहा हूँ तो आपको दिक्कत आपत्ति तो बता दो आप, या ऐसा मत पता करिए ना, इसमें विवाद हो जाता है। ठीक है ना, सम्मान को भी लेना है, प्यार को भी लेना है, ऐसा समझ आता हूँ मैं बोलने की। तो मैं सभापति के नाम से, मरावी जी का नाम तो मैं प्रस्ताव करता हूँ। साथियों, जितनी बात कह रहे हैं कोई बात तय नहीं है। ये बार बार हम सब बैठक में करते रहते हैं, चर्चा करते हैं। माननीय KR शाह साहब अपने पुस्तक में लिखते हैं कि भाई इतना सीधा साधा समाज, ईमानदार समाज और राज किया हुआ समाज, गोंडवाना के राज में 7 ग्राम सिक्के चलते थे, ये समाज एकदम अपाहिज, अपंग और नहीं बोलने वाला और दुख सहने वाला कैसे बन गया?
और दूसरे के दुख को एकदम पेट भर सहता है, दूसरे का मार को, लाभ को, गाली को सहता है। अपने लोगों की क्या है, प्रेम की भाषा को हम लोग नहीं सुनते हैं। ये परिस्थितियां को अब निर्मित आगे नहीं करने का, ये परंपरा को बदलना, हमको एक दूसरे का सम्मान करना है। हम एक दूसरे का सम्मान नहीं कर पा रहे, हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं दूसरे को, एक दूसरे के खूबियों को नहीं देख पा रहे। मैं जितने सदन में बैठे हुए लोगों को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, कुछ लोग दीदी लोग जितने आए उनको मैं नहीं जानता हूँ, पहले देख रहा हूँ। एक दो साथी उधर छोटे वालों की नहीं पहचान रहा, भैया लोग 50 तिरके जा, आपसे हमारा बच्चा हो गया है, पहले जानता हूँ। लगभग मैं आपको भी नहीं पहचान, बाकी मैं सब लोग जानता हूँ। और सब लोगों में ऐसे क्वालिटी है, ऐसे क्षमता है, आप लोग पवित्र सोच के लोग हैं। इतने सरल लोग हैं, हर एक दूसरे की खूबियों को कहीं क्यों नहीं देख पाते। कमियां खोजेंगे, सब में कमियां निकल जाता है। मेरे में 1000 से ज्यादा कमियां निकल जाएगा। हम कमियों को खोजने के लिए क्यों निकलते हैं? परिषद आज मैं सबसे पहले और बात को आगे बढ़ाऊं, अपने बात रखूं, उसके पहले मैं आदिवासी विकास के जिलाध्यक्ष श्रीमान KR राज जी, कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती देवी करके जी और परिषद के द्वारा वैचारिक क्रांति की अलग जगाने वाले, और सिर्फ कोरबा पे नहीं, छत्तीसगढ़ में, इस भारत देश के 4 देश प्रदेशों में आदिवासियों को जोड़ने का काम, आदिवासियों के संपर्क बनाने का काम, भाईचारा बनाने का काम, इस काम को अलग जगाने वाले भारत की एकमात्र सामाजिक पत्रिका जो 1 नंबर में है और जो 18 साल से लगातार चल रहा है, विषम परिस्थितियों में। अभी जैसे आप लोग झंझट कर रहे हैं, ऐसे कई बड़े बड़े झंझट होते रहे, कई बड़े बड़े झंझट। माननीय KR शाह साहब इसी कारण से, इस पत्रिका के लेखनी के कारण से उसको जेल जाना पड़ा है। क्यों जेल गया वो? इसकी मुखरता को पढ़िए, आप नहीं पढ़े तो पढ़ के देखिए इसकी, इस पत्रिका का, इसका जो आपके इनके जो संपादकीय आता है, इनको पढ़ के देखिए। उनको जनरल लोग, ब्राह्मण लेखक लोग, ठाकुर लोग, दिल्ली स्तर के लोग उसका पेट थपथपा रहे हैं कि आदिवासी समाज में ऐसा भी विद्वान है क्या? हम तो समझते हैं कि आदिवासी लोग ज्यादा कहना नहीं जानते, लिखना नहीं जानते, लेकिन वो ब्राह्मण और ठाकुरों से भी ऊपर है। किंतु हमारा समाज आंख बंद करके सोया रहेगा, अच्छाइयों को देख नहीं पाएगा, मोतियाबिंद रहेगा, तो कोई क्या कर सकता है? सच को स्वीकार नहीं करेंगे, कोई क्या कर सकता है? उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। परिषद पूरी आदिवासी समाज की मातृ संगठन है। जितने संगठन बना है, परिषद के लोग जाके कहीं न कहीं कुछ संगठन बना रहे हैं। एक व्यक्ति 5-5, 10-10, 15 संगठन में बने रहते हैं। परिणाम क्या आता है? सब पर क्या अपने पदों में क्या न्याय कर पाता है कि नहीं, क्या कर पाता है? तो सहमति असहमति के बाद चूंकि उसका परिषद से हट करके अलग अलग जगाने का, क्रांति करने का, समाज को सेवा करने का हो सकता है मनसा होगा। हम नहीं कर सकते कि इस परिषद को तोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जाने के बाद में काम करता है क्या? भाई मैं आपको बुरा बोल दूंगा तो आसान है, बुरा बोल देना मेरे को आसान है, लेकिन मैं अच्छा कर रहा हूं क्या? जब आपको बुरा बोलोगे मेरे को अच्छा बोल के दिखाना पड़ेगा। तो परिषद की क्या है, मैडम जानती हैं, इस समय लोग बड़े बड़े लोग पलायन कर गए, सत्ता के पक्ष में चले गए,
जोगी जी ने तोड़ा परिषद को। ये बहादुर महिला क्या है, साथ में परिषद का रहा, असली परिषद। हम सैल्यूट करते हैं ऐसी साहसी महिलाएं जो विषम परिस्थिति में हिम्मत सीना तान के रहता है और सिर उठा के बात करता है, उसे साहसी बोलते हैं। जो मुंह लुकाता है ना, बोलने में मुंह लगाता है, बोलू के काके दी देखकर मैं सही ना बोलूं तो काके दी पटे नहीं, वो आयरोग श्रेणी में आते। और यही आदिवासी समाज में हो रहा है, मुंह लुकाते हैं, मुंह ताकते हैं, बोले मत पर मैं सच न बोलूं तो नाराज हो जाए। अरे भाई, तुम सच बात तो बोलने का साहस नहीं है, तुम तो कायर हो, हिंदू हो, तुम गोंड कैसे हो, आदिवासी कैसे हो? हमारे बहादुर महाबली थे, साहसी लोग थे, इसी लोग कटते रहे। सच बोलने वाला कटता है और दुख पाता है। ये प्रवृत्ति को बदलना पड़ेगा। आप नहीं बदलेंगे तो आपका बेटा भी कायर बनेगा। हम बोलते हैं समाज कहां जा रहा है, कांग्रेस भाजपा में जा रहा है। अरे भैया, आपसे बहादुर है और होशियार है, अपना संरक्षण चाहता है, तुम्हारे साथ तो मर जाएगा। हम समाज का उत्थान करना चाहते हैं, ताकत लगाना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं। जैसे वह राज करेंगे को निभाना हमारा सपना है। कैसे राज करेंगे को निभाना? हम सच बात को बोलने का साहस। अभी वर्तमान में हम श्याम शाह तो नहीं जानते, जो गुरुनानक सबसे पहले आंदोलन। आप बहुत लोग क्या बहुत ही कोटे जानते हो कि काशी को नहीं जानते, लेकिन यहाँ के सब जो बैठे हैं दादा हीरा सिंह महता को जानते हैं। जानते कि नहीं जानते हैं? काशीपुर आप जानता हूँ। उससे अभी बड़ा महापुरुष है क्या? उसको दादा मकाम जैसे भारत गुणमाना रत्न, जो भारत को जय सेवक और जय गुरुदेव को हमें सिखा दिया, उसको आप गोड़ धूल चटा दिए तालाखार में। मैं अलग से नहीं बोल रहा हूं, आप अपने आंख से देखिए। मूल्यांकन कब होगा? सवाल हम चर्चा परिषद का कर रहे हैं, लेकिन उदाहरण के तौर में मैंने बताया, हम अपने को अपने काट रहे हैं। दुश्मन से क्या लड़ोगे आप? और कब लड़ोगे आप? इसका विचार कब होगा? इसीलिए क्या है, कभी भी आप एक प्लेट खाना खाएं कि एक परात खाना खाएं, एक कमरा से शुरू होता है। मैं अपने बात कहने के बाद में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि क्या है, मैं आप लोग शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि प्रदेश का स्थिति आदिवासियों का बहुत खराब है। जिले का आदिवासी की स्थिति बहुत खराब है। हम चर्चा ही करना चाहते थे, 4 बजे बाद में चर्चा था। आप लोग किसी को बहुत जल्दी जाना होगा तो जा सकते हैं। सुनिए, आप अपना विचार रखिए, क्या आप करना चाह रहे हैं? आप अपना विचार रखिए, क्या करना चाह रहे हैं? अभी जिस मुद्दे पर बाहर में बहस हो रहा था, उस मुद्दे पर चर्चा करवाई। उस मुद्दे पे चर्चा विरोध क्यों हो रहा था? हम 2 बजे बोल रहे थे कि सब बैठ कर चर्चा करेंगे। सभापति जी, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं परिषद के बारे में ही बोल रहा हूँ। ये कुछ पहले आपको हम बोले थे भैया कि पहले मीटिंग होना चाहिए, सब मिलकर के हम एक साथ चलेंगे, है ना? तो अब ये लंबा मत खींचेगा। हम मीटिंग रख पाए थे हमारे आदरणीय महोदय के मार्गदर्शन में, वो तो हुई नहीं, है ना? इसीलिए रोका। हम 2 बजे से बैठे हैं, सब मिल करके बात करेंगे करके। 2 बजे से आप अब मुद्दे की बात कीजिएगा, मुद्दे की बात कीजिएगा। हो गया, अब मुद्दे की बात कीजिएगा। 2 मिनट और सभापति जी,
2 मीटर बोलिए। 1 मिनट, आप चूंकि बीच में सर करते करते तो पूरा करते 2 मीटर गुजर गया, 16-17 साल हो गया। बहुत अच्छी बात है। 2 मीटर बोलिए। चलिए ठीक है। 2 मीटर। देखिए, यदि आदिवासी सत्ता का गरिमा और महिमा, आदिवासी क्रांतिकारी A.R. शाह जी के गरिमा महिमा विद्वता का क्या है चर्चा करना, यदि भाषण लग रहा है आप लोगों को, बुरा लग रहा है, तो मैं अपने बात संक्षिप्त करके आप लोगों के मुद्दे क्या है चूंकि क्या है चूंकि क्या है चूंकि क्या है मैंने पहले विषय चुना, कि चूंकि क्या है जो समस्या है, गौतम बुद्ध ने कहा समस्या का कारण है, कोई ना कोई कारण होता है समस्या, हर समस्या के कारण है तो निवारण है। कारण को नहीं जानोगे तो समाधान नहीं होगा, आप समझते रहोगे। तो क्या है जैसे मैडम करपे जी ने बोली कि हम 2 बजे से बुलाए हैं, बैठे हैं, तो देखिए मैं अपना बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं खत्म कर देना चाहता हूँ। मुझे विवाद में पढ़ना नहीं है, विवाद में खत्म करना चाहता हूँ जो हमसे हो सकता है। 2 बजे बैठक बुलाए हैं, तो आप जो बुलाए लोग आ गए तो क्या है, बैठक किसी ने रोका क्या आप करने के लिए, या बैठक आप लोग कर लिए? भाई 2 चीज है, या तो बैठक किसी ने रोका या बैठक कर लिए। शांत रहिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बच्चों का जो मुद्दा है उस मुद्दे पे आइए। तो क्या है, बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्योंकि मेरा A.R. शाह जी की महिमा और विद्वता और उसकी संघर्ष को बताने में, परिषद के संघर्ष को बताने में, परिषद के संगठन के नियम बताने में, मैनुअल बताने में, यदि आप लोगों को दिक्कत है तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं वही, अरे भैया आप क्या है, आप लोग परिषद, दिक्कत तो नहीं हो रहा, आप लोग परिषद के बैठक में आए हैं, दिक्कत नहीं है, आप लोग आदिवासी विकास परिषद की बैठक में आए हैं। मन मुद्दे कर दे रही है बढ़िया जी, आप लोग आदिवासी विकास परिषद के, सबको मौका दिया जाए, सब एक घंटे बोले, बोलने में ज्यादा मतलब होगा मैं अपना बात खत्म कर रहा हूँ। मैं भी बोल सकता था, इसलिए मतलब मैं अपना नाम ही बताया हूँ। सुनिए ना, मेरी बात थोड़ा सुनिए। मैं भी बोल सकता था, घंटों 2 घंटा तक, लेकिन शिक्षक में आप इसमें क्या बोले हैं आप कि अपना परिचय बताएं। आप परिचय बता दीजिए और बैठ जाइए, आपको बोलने का समय दिया जाए। ठीक है, वही है, इसीलिए मैं अपना नाम बताया, परिचय बताया। और ये आदिवासी सत्ता जो बोल रहे हो ना आप, मैं भी इस पे सदस्य था, जिला अध्यक्ष था, इसलिए मैं उस समय कार्तिक राम उराव के समय में बड़ा कर देख रहा शक्ति के, लेकिन अपना परिचय नहीं दिया, क्योंकि नाम बताकर बैठना है, ये बोलता है। मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता, इसलिए आप नाम बता दीजिए, आप बैठ जाइए। मेरा निवेदन है आप, ठीक है, आप लोग निवेदन मत करिए, आप लोग कोई निवेदन मत करिए। 2 मिनट का मेरे समय दिए सभापति, 2 मिनट में बैठ जाए, आप घड़ी देख लीजिए। आप 2 मिनट तो बोलने देंगे ना? नहीं बोलिए, 2 मिनट में बोलूंगा। तो चूंकि क्या है, मैं अपने बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, ना बोल रहा हूँ मैं। चूंकि क्या है, आज छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद जिला कार्यालय और उसके द्वारा संचालित माननीय के साथ द्वारा संपादित जो आदिवासी सत्ता पत्रिका है, उसकी जिला कार्यालय के उद्घाटन में मुझे बुलाया गया है, तो मैं आता हूँ। और तो इसीलिए क्या है, चूंकि परिषद के बारे में आप लोगों को, बहुत लोगों को मैनुअल नियम पता नहीं है। ये एक सामाजिक संगठन और पंजीकृत संगठन है जो फर्म ऑफ सोसाइटी के साथ चलता है, शासन के अधीन। उसकी अपने नियम है, उसके हिसाब से उसकी बैलाज है, उसी हिसाब से बॉडी चलता है और उसी के हिसाब से काम होता है। जिसका क्या है, जिले में शाखा रहता है, मैं इसका क्या है, प्रदेश का अध्यक्ष होता है और उसके निर्देश में और जिले के जो टीम है वो सब काम करते हैं, जिला के अध्यक्ष के हिसाब से और कमेटी के हिसाब से काम निर्णय होते हैं, बात होते हैं। तो ये हमको अनुशासन पे की बात में बताना चाहता था। तो चलिए ठीक है, अब मैं अपनी बात को विराम करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि चलिए आज जो 4 महीना पहले कार्यालय खुलना चाहिए था, किसी कारण से लेट हो गया, कोई बात नहीं है। 4 महीने की बात थी जो आज कार्यालय खुला है और मुझे आशा है कि मिलजुल के आप सब लोग परिषद का टीम को बनाएंगे, अनुशासन को बनाएंगे और वैचारिक क्रांति को फैलाएंगे आदिवासी सत्ता को। इसी आशा और शुभकामनाएं के साथ में, जैसे हमारे सिद्धार्थ जी ने कहा, बहुत अच्छा बात कहा, हमारे जगत राजा ने बात कही, ये बहुत टॉप की बात बोले हैं। इसलिए क्या है, और इसलिए क्या है, अब उसमें क्या है, मैं बात ज्यादा नहीं करते अपनी बात। मैडम जी, यदि मेरे से आप, मैडम जी मेरे से आप
आपको दिक्कत हो मैं चला जाऊंगा। मैं 2 मिनट का समय दिया था, आप क्यों बोल रहे हैं आप बार-बार? मेरे को 2 मिनट का समय दिया है ना, 2 मिनट का समय दिया है। अरे भैया मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी 2 मिनट बोले था मैं बोल। अरे भैया मैं तो बैठ रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ। ये आप आवाज आप बताओ, क्यों मेरे को टोक क्यों करते? आप मान क्यों करते भाई हमारे? आपका नहीं सुनना है तो हमको बच्चे जाके बुलाने का है। 1 घंटा बोल सकते हैं। अरे आप 5 घंटा बोलने वाले हैं भाई, मैं जानता हूँ ना। 2 मिनट समझ चलिए हो गया, इसी पर आएंगे मुद्दे पर चर्चा करिए। इसको बंद कीजिए आप, मोबाइल को आप सामने लाइए, मुद्दा क्या है? कार्रवाई तो सरकार अध्यक्ष महोदय क्या मुद्दा है, इसको सामने बुलाइए। क्या है, कुछ बात जो है अपना घर में रहे, अच्छा नहीं रहेगा। आपको बंद करने के लिए बोले हैं, ले करके हम जो भी काम करना चाहेंगे वो करें। भैया हमारे नहीं माने 2-3 बार बोले कि हमको चाबी दो। हमको ये नहीं बताया कि उद्घाटन करेंगे, बाद में हमको पता चला उद्घाटन करेंगे। देखिए सबको मौका देना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे हमारे आदिवासी पत्रिका संचालित हैं, तो सबको मौका देना चाहिए। तो हमारा आदिवासी सत्ता का कार्यालय निहारिका के पास है। पहले हम हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से बोलते हैं कि निहारिका का जो कार्यालय है उसको दुरुस्त करें, और ये जो हमारा कार्यालय है ये हमारा गोंडवाना संदेश के नाम से रहेगा, और गोंडवाना संदेश के नाम से ये हमारा कार्यालय चलेगा। और यहाँ वही रहेंगे जो हमारा सचिव है, वो बैठेंगे यहाँ पे। और हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो प्रदेशाध्यक्ष है कि उसके दिशा निर्देश पे काम कर रहे हैं, और भैया से सलाह लेकर के भी काम कर रहे हैं। लेकिन भैया जो है हमारी बात को नहीं मानते। आज का न्यायालय में जो प्रकरण लगा है, तो हमारे खुसरो जी जो है, ओम प्रकाश जी जो है, वो संरक्षक बन के वहाँ पे सिग्नेचर किए हैं। संतोष मरकाम जो है वहाँ पे जिला उपाध्यक्ष करके संयोग किए हैं। इसी चीज को हम भैया से पूछना चाहते हैं, जब हमको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है और हमको संगठन में पदाधिकारी और संगठन को मजबूत करने के लिए बनाया गया है, तो ये भैया हमारे क्यों वहाँ न्यायालय में सिग्नेचर करवाते हैं? और दूसरी बात, अभी 16 तारीख के बाद है, हमारे नवयुवक बच्चे लोग आज कहना चाहिए दुकान की मांग कर रहे हैं, आज बेरोजगार हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, और ये लोग बोले कि हमारे साथ ऐसा परेशानी हो रहा है। उसी परेशानी को लेकर के हम भैया से समझौता कराना चाह रहे थे कि भाई देखो यहाँ इतने बड़े आदिवासी शक्तिपीठ में कभी भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो, क्योंकि अगर दुर्घटना मारपीट होगा भाई उन लोगों को तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उनका नया खून है। जोश में किसी को मार दे, कुछ कर दे तो किसकी बदनामी होगी? और सबकी बदनामी होगी। तो पहले ये समस्या का हल करें, ये समस्या का निदान करें। और हम अध्यक्ष महोदय से ये पूछना चाहते हैं, ये जो भवन सामुदायिक भवन था उसमें जो दुकान बना है तो वो किन किन को दिए, वो अवगत कराए सबको। और जो एक्चुअल में दुकान का पात्रता रखते हैं और जो गरीब हैं और व्यवसाय शुरुआत करते हैं, उन लोग को दुकान दिया जाए। सुनने में आया है कि भाई जो संपन्न वर्ग है, जो सर्विस वाले हैं, वो दुकान अपना बांट रहे हैं पदाधिकारी। तो ये हमारे बच्चे जो हैं हमको बोल रहे हैं, पर आपको अध्यक्ष हो, आप कुछ नहीं करती, आप पद छोड़ दो, आप पद छोड़। मैं सांत्वना दी, सबको बुलाऊंगी, फाउंडर मेंबरों को बुलाऊंगी, सबसे सलाह लेंगे, इसके बाद सबके सहमति से हमको आगे कदम बढ़ाना, बस। और ये निदान हमारे आदरणीय जी है। मैं जिला के संपर्क से अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी विचार रखें और वो पत्र विभाग में यहाँ चर्चा करें। जो आरोप लगा उसके पहले जवाब दीजिए। जो हुआ वो प्रकाश होगा आवश्यक लंबा हो जाएगा। ठीक सभी मुद्दे पे आ गए। मातृशक्ति
कहीं भी फैसला होता है तो दो पक्ष को सुनने के बाद ही उसका फैसला सुना जाता है। आज क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष शाह जी का आदेश था, उनका कहना था कि आज जो कार्यालय खुल जाना चाहिए, इसके लिए हम लोग भूपेंद्र फैसला की बुलाए थे और आज फिर जो है कार्यालय उद्घाटन का ही उद्देश्य था। किसी प्रकार का कोई बात विवाद नहीं था, न मैं किसी चीज़ का भी जवाब दिया। सबसे पहले ये है कि दोनों पक्ष जो है रहे। अब सवाल ये आया कि भाई भवन बना, भवन को जो है कौन कौन लिए कौन नहीं लिए, तो जो भवन बनाया है और जो भवन को दिया है, अपने को दिया है, पराये को दिया है, किसको दिया है इसको आइडिया नहीं। मैं तो आदिवासी विकास कर सकता हूँ। हाँ, एक चीज़ है, यदि आप बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मेरा ये कहना है कि 2009 में मैं आदिवासी विकास परिषद का सदस्य बना। 2011 में ये अपना सरना बागरा है, उसको भिलाई से लेकर आए। लाने के बाद में आदिवासी शक्तिपीठ वहीं से जो है चालू हुआ। इसके पहले आदिवासी शक्तिपीठ कोई नहीं हुआ। इसके साथ ही साथ हाईलाइट किया गया कि ये विश्व का पहले शक्तिपीठ। अब मैं उतना पुजारी वगैरह तो हूँ नहीं। अब मेरा एक सवाल है कि 2 या 2 से अधिक जहाँ कहीं की चीज हो जाता है वो बहुवचन है, तो 2 या 2 से अधिक यहाँ पर पहले से ही देव स्थल था, इसमें क्या शक्तिपीठ नहीं था? तो मुझे जो है ये आदिवासी शक्तिपीठ का अध्यक्ष बनाया। आदिवासी शक्तिपीठ का अध्यक्ष बनाने के बाद वो ये है 11वां महीना था, लंबा तो नहीं हो रहा है। तो अध्यक्ष बनाए। अध्यक्ष बनाने के बाद बोले भाई कि आप ऐसा कीजिए, इसका रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। तो मैं सीधा साधा आदमी, यदि कोई आदमी मेरे से परिचय हो तो जानते हैं कि कैसा आदमी है, क्या है। तो ठीक है भाई, मैं उसका रजिस्ट्रेशन करवाने गया। रजिस्ट्रेशन करवाया तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, महीना है 11 तारीख 7वां महीना 11वां साल। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 14/9/41। रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में ये 2011 खत्म होते होते सभी कोई मतलब एक आदमी जो ज्यादा चतुर चलाक है वो बोलने लगे भाई कि राष्ट्रीय आप दो अध्यक्ष हो, ये तो ठीक नहीं है, आप एक अध्यक्ष को छोड़ दीजिए, एक अध्यक्ष बने रहिए। तो मैं बोला ठीक है भाई, शक्तिपीठ को जो छोड़ देता हूँ। इसमें और इन लोगों का एक चालाकी है, जब रजिस्ट्रेशन करवाया मैं, उसमें लिखा रहता है कि कौन अध्यक्ष है, कौन सचिव और कौन कोषाध्यक्ष है। जब वो लोग दस्तखत करते हैं तब वो रजिस्ट्रार जो है रजिस्ट्रेशन करता है। तो प्रथम अध्यक्ष मैं हुआ, शक्तिपीठ का प्रथम अध्यक्ष मैं हुआ, आदिवासी सांस्कृतिक सेवा केंद्र का अध्यक्ष मैं हुआ, हो गया ना। इसके बाद वो लोग बोले भाई कि ठीक है चुनाव करा लेते हैं। तो चुनाव करवाए। चुनाव हुआ 24 जनवरी 2012। सभी कोई आए, जैसे आज इकट्ठा है उसी तरह के उस दिन भी इकट्ठा हुई। इकट्ठा होने के बाद में फिर प्रक्रिया चालू हुआ भाई कैसे कैसे करना है। तो हमारे समाज में अक्सर मनोनीत या हाथ खड़ा करके चुनाव लड़ते हैं। लंबा हो रहा है, विषय में क्या करना चाहते हैं? उसमें कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता। आज सिर्फ उद्घाटन का था, उद्घाटन उसके बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता। आप एक दिन दूसरा दिन बैठिए, दूसरा दिन समय नहीं दिया बैठिए। मेरी बात सुनना है कि नहीं सुनना है? मैं बोले भैया 60 ही बोला था, मैं तो ये हो गया। तो चुनाव हुआ। चुनाव में जो है मेरा जो सचिव था KL पालिया, वो अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद में चुनाव हो गया। जो पदाधिकारी है
एक्चुअली क्या है, बहुत लंबा हो रहा है। सभी जो सदन में बैठे हैं उनको नजर ये आ रहा है अध्यक्ष कार्य अध्यक्ष में समन्वय नहीं हो रहा है। मैं गलत हो रहा हूँ क्या? दोनों का समन्वय कैसे होगा? समन्वय बन जाएगा, टीम बनेगा, तब अपने आप समाधान होगा। क्या है, इधर बात ज्यादा चलेंगे क्योंकि आज क्या है 22/10/2022 है। कल फिर भी डेट आएगा, वो जिंदा है तो उतने बात किया जाएगा। लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम कारण जो अध्यक्ष पार्टी के बीच में क्या है, जो दूसरा रूप पड़ा एक दूसरे को समन्वय नहीं बन रहा है। ये मुद्दा समस्या यहाँ पर है, जो क्वार्टर का समस्या आ रहा है। एक ही बात है, दोनों एक हो जाए, और उसके बाद भवन का जो दुकान का हमारे साथ में उसके बाद फिर बनेंगे। और पहले तो इन लोग, मेरे हिसाब से विचार से, पहले तो इन लोग जो संस्था के जो हैं कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, उन लोग पहले बैठे और बैठ करके आपस में इन लोगों को मतलब संबंध बनाए। जो इन लोगों में समिति में जो अनबन है उसको बराबर करेंगे। अब उसके बाद में कोई कार्यालय खोले, तब तक के ये जो कार्यालय है न गोवाना का खुलेगा न आदिवासी तक का खुलेगा। इसको बंद कर दीजिए जब तक फैसला नहीं होगा। आप लोग बंद कर दीजिए, यही मतलब मेरा विचार है। किसी का भी कुछ नहीं मिलने वाला है, नहीं हो रहा है। बैठक कर लीजिए। एक मिनट शांत है ना, राज जी शार्ट में बोलिएगा, लंबा मत हमारे कहने पर तो है। हो गया लंबा बोल मैं पहले ही सवाल किया हूँ कि लंबा तो नहीं हो रहा है। जब आप लोग आदेश दिए तब मैं शार्ट में ये है कि उनका लिखा हुआ कागज मेरे पास है। मैं ये बोल रहा हूँ आपस में समन्वय कैसे बनेगा? अब आपस समन्वय बनाइए। अब सब अपने है, पत्रिका भी अपनी, सब अपनी है। अब अपने में कैसे बनते अध्यक्षा लड़ेंगे, है ना? तो जो भी पुरानी चीज हो उसको बहा दो, समझे ना? बनती है ना, वो मैं बहा और नए चीज चालू करें। अब कैसा चालू करें, अपना अपना दोनों विचार रखें, कैसा बनेगा। मैं दोनों इस पर कुछ करना चाहते हैं तो बोलिए। इस पर मैं कहना यही चाहा था कि दूसरे का जो है हाथ गला हमारे पास में है, वो लिख के दिया है कार्यवाही रजिस्टर में कि ये जो चुनाव हुआ है आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले हुआ है, उसके नियम के अनुसार चलेगा। उसको किसी प्रकार के कार्यवाही होगा, क्रियाकलाप होगा, निर्माण होगा, आदिवासी विकास परिषद को संज्ञान में लेगा। तो मैं क्या अकेले चना भाड़ हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप साथ देंगे, आप साथ देंगे, आप साथ देंगे, तो सब चीज हल होगा। ठीक है। अच्छा, मैं सबसे निवेदन करती हूँ, समय भी ज्यादा हो गया और एक ही मेरा है कि जब तक क्लियर न हो जाए तब तो मिल के काम करना चाहते हैं, है ना? और जब तक क्लियर न हो जाए तब तक ये कार्यालय नहीं खुलेगा। और आज कैसे खोले भैया? आप तो कल चाबी मांग रहे थे। हाँ। तो आज कैसे खुला? आज क्यों चाबी नहीं दिया? आपको चाबी नहीं दिया, आपको चाबी नहीं दिया, आप बोल रहे हैं बैठ कर विचार करेंगे। आपको चाबी नहीं दिए, उसमें मत जाइए। चाबी मांग रहा हूँ, आप चाबी नहीं दोगे तो फिर कैसे होगा? अध्यक्ष महोदय, मैं आदिवासी विकास परिषद एससीएल शाखा का अध्यक्ष होने के नाते मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ अध्यक्ष और कार्यवाहक अध्यक्ष। बोलिए, सबको बोलने का अधिकार साथियों, एक बार पुनः आप सबको जय जवाहर। कहाँ बोलिएगा। अभी हम लोगों ने यहाँ जो जैसे हमको बुलाया गया कि आदिवासी विकास परिषद के कार्यालय के लिए यहाँ उद्घाटन होना है, तो मैडम विरोध कर रही हैं। तो वो गुणवाना दर्शन कहीं निकलता है, वो हम सभी उस पत्रिकाओं को
पढ़ते थे, लेकिन कोरोना के बाद बंद हुआ तो नहीं पढ़ रहे हैं। हम फर्स्ट डे में हम लोग पढ़ते थे पूरा फैमिली से, तो पत्रिकाओं को पढ़ना है। तो जो विरोध का बात है मैडम, तो आदिवासी सत्ता और गोंडवाना दर्शन क्या यहाँ उनका जो समाचार देने वाले हैं कि वो उनका काम सिर्फ वितरण का है, यहाँ लोगों को वितरण करने का काम ही है कि आप खबर भी देते हैं वहाँ गोंडवाना दर्शन में या आदिवासी सप्ताह जो हम वितरण करते हैं, वो लोग खबर भी देते हैं कि वितरण ही करते हैं। कर भी देंगे। और जो जैसे कि सत्ता हमारी, सत्ता भी हमारी है, आदिवासी सत्ता भी हमारी है, गोंडवाना दर्शन भी हमारी है। जैसे वो महीना में आता है एक बार और सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वैसे ये भी है। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जब वहाँ पे ऑलरेडी कार्यालय है तो भाई वहाँ कीजिएगा, सबको मौका मिलना चाहिए, है ना। जितने भी हम आदिवासी सांस्कृतिक सेवा केंद्र पे कार्यालय है, आदिवासी सत्ता निहारका में, तो मेरा कहना है कि सभी को सम्मान दो, है ना, सभी को रोजगार मिले। तो यहाँ हमारा गोंडवाना दर्शन का कार्यालय रहेगा, वहाँ हमारा सत्ता का कार्यालय रहेगा। और सत्ता का कार्यालय में मैं भी जुड़ी हूँ, मैं भी 30 सदस्य नहीं 50 सदस्य बनाई हूँ, सबको मैं बांटती हूँ। अभी 30 जने जो है 30 जने को मैं अभी देती हूँ, है ना। मैं सत्ता का मैं अपमान नहीं कर रही हूँ, सत्ता ही हमारा अपना है। बस विरोध ये कर रही हूँ कि दोनों जगह आप मत करिएगा। भैया से मैं कई बार बोली कि भैया हम लोग आपस में लड़ते हैं, तो सब मिल करके मीटिंग कर लेते हैं, मीटिंग करके अपना जो अपना विचारधारा अच्छा लेगा वो काम हम करेंगे। मेरा ये उद्देश्य है। अब हमको बोले नहीं के अब ताला वो करके अब कर दे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। हमारा भी कहना है कि भाई वहाँ भी तो कार्यालय है, वहाँ भी लगाओ ना। इसी कार्यालय के पीछे क्यों है भाई? यहाँ बैठेंगे उठेंगे, यहाँ भी हमारा रहेगा, वहाँ भी रहेगा, वहाँ भी उद्घाटन कराओ, तो दो जगह थोड़ी ना रहेगा। अच्छा मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आदिवासी विकास परिषद दोनों का एक साथ काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों को घर घर पहुँचाइए, सभी आदिवासियों के पास पहुँचाइए दोनों पत्रिका को। बल्कि एक गौरान दर्शन छपता है सरगुजा में, अंबिकापुर में, पहले 1-2 महीना बहुत पहले हम लोग पढ़े, उसके बाद वो आना बंद हो, उसको भी मंगाइए यहाँ। उसमें इसी तरह का बेस्ट लेकर आता है संस्कृति के बारे में। तो लेकिन सभी जगह आप सामंजस्य बनाइए, आप दोनों। 16 तारीख की घटना को तो आप जान रहे हैं, पहले किसको सुलझाना था? घटना को सुलझाना था, बच्चे लोग को सुलझाना था। तो आज क्या हो रहा है? उद्घाटन के आज हम गलती करेंगे, उद्घाटन करेंगे, तो कल बच्चे लोग उद्घाटन करेंगे, सभी उद्घाटन करेंगे। इसमें झगड़ा होगा कि नहीं होगा? आज हम दिवाली मना रहे हैं, हम सर्विस वाले हैं, हमारा दुकान है, हम दिवाली मना रहे हैं, और हमारे जो बेरोजगार हैं, जो फुटपाथ पे बैठे हैं, रोजी रोटी कर रहे हैं, इसको नहीं देख रहे हो। इसके ऊपर भी तो ख्याल करना चाहिए ना। सिर्फ हम अपने ही देखें, अपने ही क्रांति लाए। क्रांति लाना है तो सबको समान रूप से देखना है, और हमारे बेरोजगारों को भी प्राथमिकता दे करके चले। सर, 2 शब्द और बोलना चाहता हूँ। मेरे कहने के लिए है, जिस मुद्दे पे बैठे हैं आपस में समन्वय के लिए, है ना, वो समन्वय का समन्वय मैं दोनों से पूछ रहा हूँ, समझे ना। वो समन्वय बना के चलो, तो उससे क्या है, समाज की सबकी भला होगा। वो तो अध्यक्ष जी बोल सके, आप कार्रवाई अध्यक्ष से पूछ लीजिए एक बार, क्या हम कोई बात बोले? मैं 2 शब्द और बोलना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग जैसे सर ने बताया कि केस चल रहा है, आदिवासी विकास परिषद के अंडर में शक्तिपीठ है, इसी के नाम से पंजीयन हुआ है। अभी जो यहाँ जो निर्माण कार्य हुआ है, वहाँ जो पदाधिकारी हैं, उनके बैलाज को मैं देखा हूँ, उसमें लिखा है कि आदिवासी युवा बेरोजगारों को आवंटित किया जाएगा, पहला शर्त है। दूसरा शर्त है कि आदिवासी शक्तिपीठ के गतिविधियों से जो पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ था, ठीक जब से बना है तब से, तो जो आवंटन हुआ है उसका भी लिस्ट मेरे पास है। मैं शुभम से मांगा, उसको बल्कि फोटो कॉपी करा के सभी आदिवासियों को बांट देना बोला हूँ। तो ऐसा बंदर बांट किए हैं वो लोग, वो जवाब देने वाला वो लोग नहीं है, तो बंदर बोलने दीजिए। तो बंदर बांट हुआ है, उसमें का अध्यक्ष के नाम पर है, महासचिव के नाम पर है, अध्यक्ष तहसील रिटायर्ड तहसीलदार,
तहसीलदार अध्यक्ष हैं वो, और जो महासचिव हैं वो यहाँ के बीईओ हैं, और जो उपाध्यक्ष हैं उनको मिला है, और एक एसीसीएल में बड़े अधिकारी हैं उनको मिला, पर्सनल मैनेजर, ऐसे ऐसे लोगों को मिला हुआ है। और जो उनका मैं दोनों शर्त का वो लोग उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमको आदिवासी विकास परिषद को लड़ना है। तो अभी हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। तो मैं एसीसीएल में हम लोग को शाखा जैसा भी चल रहा है हमारे बीच में आपसी सामंजस्य है। मैं जिला परिषद का देख रहा हूँ, पिछले कई दिनों से विवाद हो रहा है। तो हम लोग बड़े बड़े लड़ाई लड़ेंगे, सोचते हैं ब्राह्मणवाद से लड़ेंगे, जिन्होंने हमारा शोषण किया है। तो हम राज्य और आप आपस में सामंजस्य क्यों नहीं बिठा पा रहे? कौन सा को सामने आता है भाई? निदान करो, आप कार्यालय खोल रहे हो, अच्छी बात है, मैं समर्थन करती हूं। किसी से नहीं है, आप सामंजस्य बैठाइए। सुनिए ना, चीज का तो हम है पहले लड़ना किसी से नहीं है, वो भी अपना है, ये भी अपना है। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ फिर आपस में समझ में जाए कि उसकी वीडियो बनाएंगे, दुकानदारी वीडियो करो। बनाएंगे। सब तो समय निकल जाएगा। हाँ, इसी चीज का है, एक काम करते हैं, अब कार्यालय बंद होना चाहिए जब तक हमारे बच्चों के निर्णय नहीं होगा, तब तक चलिए। देखिए मैडम, लेकिन ना जब तक आप लोग दोनों सामंजस्य नहीं बनाएंगे अपने परिसर में, मैं मतलब आप तो मेरे साथ साथ आप मेरे को जानते हैं, मैं जन्म गवाह हूँ, है ना। तो मैं परिषद में कोई सक्रिय सदस्य की मैं कोई पद में नहीं थी, लेकिन आ रही हूँ, जा रही हूँ, सबको देख रही हूँ। आदरणीय आराध भी है, आदरणीय करते हैं, मैं बहुत लड़ाई लड़े हैं हमारे आदिवासी विकास परिषद के लिए, है ना। और हम लोग बढ़िया संगठन चला रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वैसा हम लोग का संगठन चले और हम लोग सब एक मतलब एकजुट हो, एक मुट्ठी में बंधे, ताकि हम लोग को हिम्मत हो। कैसे वो सुझाव दे दीजिए, है ना। अब सुझाव है कि आप दोनों में सामंजस्य बनाइए, आपका सही मार्गदर्शन रहेगा तो हम आपके साथ रहेंगे, मैम का सही मार्गदर्शन रहेगा तो हम मैम के साथ रहेंगे, है ना। हम लोग तो आपके साथ मिलकर काम करने वाले हैं। बस मैं हमारे बोलना चाहते हैं, आपस में समन्वय बनाने के सब करें और ज्यादा लंबा न कहिएगा। सबसे पहले सभापति से मैं ये क्षमा चाहता हूँ कि फिर मेरे को 1 मिनट 2 मिनट कहेंगे तो आरोप का जवाब नहीं आएगा। जो आरोप लगाई है तो सबके दिमाग में चला गया, उसका जवाब कौन देगा? और समन्वय बनने के बाद है, कितने मिनट चाहिए समय आपको? मेरे को कम से कम में 10 मिनट दीजिए। 10 मिनट ज्यादा नहीं होता है, 10 मिनट दीजिए। 10 मिनट ज्यादा नहीं होता है। चलो ठीक है, 10 मिनट में संक्षिप्त में बात रख दूंगा। जी जी जी। क्योंकि क्या है, अभी मैं सदस्य हूँ, लेकिन क्या है, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी परिषद में रहा हूँ, कैलाश पढ़ा हूँ, इसका नियम सिस्टम को अनुशासन को जानता हूँ। इसीलिए क्या है, पहले मैं श्रीमती जे.बी. करपे जी का जो आरोप है कि संरक्षक के हैसियत से कैसे सिग्नेचर करना, तो इसमें 10 मिनट में मत जोड़िएगा, मैं अपनी बात करूंगा तब जोड़िएगा। मैं उनके पहले जवाब दे दूँ। आप घड़ी देखना चाहते देख लेंगे, टूकिएगा तो मत हुए, क्योंकि हम समाधान चाहते हैं, हम विवाद बखेड़ा में हम पढ़ना नहीं चाहते, हमारे पास समय नहीं है। इसलिए अभी मैं जवाब दे रहा हूँ, 10 मिनट को काउंट मत करिए। श्रीमती जे.बी. करपे जी, कार्यवाहक अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान को मैं फिर से आकर्षण करना चाहता हूँ। जिस दिन मेरा सिग्नेचर हुआ उसमें डीसी में, चूंकि आपको पता है, सबसे पहले आपके साथ हम सब राज्य, इधर गए राज्य, बैठाइए उनको बुला करके, जिलाध्यक्ष नहीं, उनको रहना चाहिए ना, उनके बारे में बात हो रहा है तो रहना चाहिए, बुलाइए उनको। तो हम सब क्या है, जब वो सबसे पहले बार होकर गए नाजू के पास में, तो आप भी थे, हम भी थे, सबको संज्ञान में आ गया कि इसका शिकायत परिषद में कर दिया। आपको जानकारी चाहिए, ठीक, इसको नोट किया जाए इसको, क्योंकि हम कोई गलत बात नहीं करेंगे और रिकॉर्ड में आमने रिकॉर्ड आना चाहिए, तभी क्या कोई गरिमा में संगठन चलता है। ये जो बता रहा हूँ जानकारी का, ये आज के 2 महीना पहले की है, जब वहां शिकायत हो गया। अब सबको जानकारी हो गई परिषद का। अब इस पर आखिरी में बोलूंगी,
जब क्या है इनका पेशी था अध्यक्ष को या कार्यवाहक वहाँ पहुँचना है या वहाँ पर भी पहुँचना है, तो उनका कोई निजी कामों से वो बाहर जा रहे थे, तो बोले कि समय पे नहीं पहुँच पाए, तो वो हमको फोन किए, बोले कि महासचिव जी नहीं रहेंगे और दीदी से कार्यवाहक से बात हो समझ हाँ। तो पूछने क्या है, बोले कि मैं भी वोट नहीं पाऊंगी, व्यक्ति हूँ। तो मैं बोले कि भाई उसको तो एक बार और बात कर लीजिए, क्योंकि वो नहीं है तो है ही है, जाकर सिग्नेचर कर दी। मैं बोला कि मैं भी बात करता हूँ, तो आपसे मेरी बात हुई। मैं बोला कि बेटा जांच कर, आप भी बोले क्योंकि व्यक्ति हूँ, पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते, तो मैं बोला पहुँचना जरूरी है। तो फिर वो बात नोटिस करें, व्यक्ति पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते। तो फिर क्या है, उसने जब जिम्मेदारी दिया, तो मेरी जिम्मेदारी है कि परिषद का जो विशेष जो डॉक्यूमेंट्री की जो और न्यायालयीन जो काम है उसमें हम लोग सब मिलकर खड़ा हो। मैं गया, मैं जाके क्या है आपको खबर भी किया, मैं वहाँ सिग्नेचर करने नहीं गया, मैं तो आप फोन भी किया, जाके वहाँ पर मैंने देखा, इंतजार किया, और जब समय पार हो गया, उसकी जो बाबू है अपनी सब फाइल बंद करके जाने की स्थिति बहुत में बोला कि नहीं आई है मैडम, मेरे सिग्नेचर नहीं। मैंने सिग्नेचर किया और आप जब आदिवासी विकास परिषद का नया टीम बना तो आप सभापति जी आप भी उपस्थित थे, उस रजिस्टर में दर्ज है, आप देख भी सकते हैं उसमें, हमारा नाम नोट किया, उनको संरक्षक बनाए, आपको संरक्षक बनाए। इसके पहले ये तो नया कार्यकारिणी, जब ये राज्य को 9 साल पहले जब अध्यक्ष बनाया, तो मैं बोला कि मैं कुछ पद में नहीं रहना चाहता, तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष साहब जी ने बोले कि मैं तुमको अपनी ओर से जिले का संरक्षक बनाता हूँ घोषित, और मैं संरक्षक। मुझे दुख होता है कि आप उसकी जानकारी नहीं है और जानकारी लेने की कोशिश नहीं करते। यदि आप सक्रिय रहते हम क्यों जाते हैं? और उसमें क्या है, ये बातें सोशल मीडिया में भी क्या है, हमारी छवि खराब करने की बात हो रही है, इसमें तो गरिमा खत्म होता है। हमारा कहाँ पर हमने क्या गलत है, तो इसमें क्या है, बात क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं चर्चा में आ जाता है बात, तो समाधान हो, जवाब दे दिए तो आपको समाधान हो भी गया होगा। इसमें क्या है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी प्रकार, इसमें इमेज खराब होता है। हम सर्व हम विश्वसनीय व्यक्ति हैं। अब उसी रजिस्टर में आपका संतोष मरकाम का भी महासचिव का नाम पे मामला आया था, तो उसको क्या है बदल के आपने श्यामलाल कंवर का आपने नोट किया, उपाध्यक्ष बनाया, उसके दर्ज है उसी के हवाले से उसने लिख दिया होगा। बड़ा इशू नहीं है, ये लड़ाई तो बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि कोई आपत्ति नहीं कर रहा है, आपत्ति से बात कर रहे हैं। अब इसका जवाब हो गया, अब मैं समझने का बता रहा हूँ, 10 मिनट समय लूंगा। दादा खुसरो जी, आपका मैं समझ चाहता हूँ, और चूंकि हमारे सामने दादाजी बैठे हैं, निश्चित रूप से उनकी कृपा से आपको याद आ जाएगा जो रिकॉर्ड में बात, क्योंकि हमको राज्य अध्यक्ष जी और कार्यवाहक अध्यक्ष जी को समन्वय बनेगा तभी बात बनेगा, इसके अलावा कोई प्रचार नहीं। हम प्रेम बनाना चाहते हैं। देखिए, हम समन्वय बना रहे थे, हम अलग अब सुनिए, अब आप चुप रहिए ना, अभी हमारा समय तुमको बोले दीजिए, अभी आप बोल दीजिए, हमको पहले बोलेंगे जी। सभापति जी आपको पता है, दादा किशोर जी आपको ही पता है, जब क्या हम नया करना की शुरुआत किए हैं, नया करना चाह रहे और नया करने की शुरुआत किया है, तो हम क्या सोचे कि अभी यार हमें तो आगे आने पड़ेगा, हमने आगे आने का मन बना। लेकिन दादा मरकाम ने हमको संदेश दिया, ये बेटा रे, एक मेरा निवेदन है, जो भी करते जी अध्यक्ष बनना चाहती है उसको अपना राज्य से चर्चा की। दादाजी मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? ठीक है, हमने बोला बिल्कुल बना देंगे, हमारा वरिष्ठ साथी है, क्यों नहीं बनाएंगे। और आपको बोला भी हम तो खुद अभी बनना चाहते हैं, क्योंकि हम ये बिखरा हुआ समाज नहीं चाहते, कचर पचर नहीं चाहते, हम क्रांति चाहते हैं। और जैसे सिद्धार्थ जी ने बोला युवाओं का टीम हम चाहते हैं, वो बहुत अच्छा बात है, हम कचर पचर उल्टा बात नहीं करना चाहते, तो लेकिन वो बनना चाहती है तो बनाएंगे। इसमें आप दिक्कत है कि क्या है, मेन बॉडी पे पुरुष लोग ही रहते हैं, उनका बॉडी है वो 10 साल तक
जिला का महिला उपाध्यक्ष रही है, जिला अध्यक्ष रही है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे। क्योंकि हमको जानकारी आ गया, जब हम आपसे मिले हम तो आप लोगों से बातचीत नहीं हो रही, हम इतना मतभेद है कि हमको जानकारी नहीं। तो आपसे भी हमारा 2-3 दिन तक चर्चा हुआ, आपसे हम समझाए कि देखिए मैडम, आगे बढ़ना है तो आप आगे आओ और समन्वय बना के चलना पड़ेगा, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। गलतियां किसी से हो जाता है, सबसे हो जाता है। अब गलतियों को लेके हम क्या है बखेड़ा खड़ा करेंगे, सड़क में पंचायत करेंगे, शादी जाएंगे, ठीक होता है। हमको आपस समन्वय बना, आपने हमको वचन दिया कि नहीं, अब जो हो गया है सो हो गया, हम बिल्कुल आपने फिर हम लोग 3-4 लोग बैठे थे, तो आपने प्रस्ताव दिया कि आप कार्यवाही करते थे। हमको स्वीकार हो गया कि आइडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई ऐसा होगा तो समन्वय भी बन जाएगा, संदेश भी जाएगा, 3 महीना बाद अध्यक्ष बन जाएगी, विश्वास जिताएगी, गठित करेगी, समाज में ठीक काम करेगी। तो हमने साथी से भी बात किया, क्योंकि हम वरिष्ठ हैं, हमारी जिम्मेदारी है अच्छे लोगों को टीम में बनाना, आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, नए लोगों को सामने लाना। तो अब मेरा समय खत्म हो जाएगा तब बोलिएगा आप, हमारा समय खत्म हो जाएगा तब बोलिएगा, हम अधूरा रहेगा बात तो बैठ जाएगा, लेकिन हम क्या विवाद खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर क्या है, हमने साथी से भी बात किया, तो उसने भी हमको बोला कि देखो ओम प्रकाश, वो तो हमारा पुराना साथी है और जिला का महिला अध्यक्ष है, वो तो मेरा बहादुर साथी है, हम बहुत पसंद करते हैं, बहादुर लोग हम पसंद करते हैं, तटस्थ लोग बोले मुखर बोले। लेकिन क्या है, मेल बॉडी पे क्या है, पुरुषों का है, और मुझे जानकारी हुआ कि आपस में दोनों का बात भी नहीं हो रहा है, कैसे कैसे चलेगा, कैसे होगा। हमने उसको विश्वास दिलाया कि करके मैडम ने हम वचन दी है कि सकारात्मक सोच के चलेंगे, हम विनम्रता साथ चलेंगे। तो मैंने बोला कि इसको बना दीजिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं। बोले ठीक है मैडम, करके हमसे बात करने के लिए बोला। मैडम करके बोला कि मैडम आप बात करिए। मैडम करके जी बोली, आप हमारा नेता है, हम आपको जानते हैं, आप बात करो, आप हमको बना। मैंने बोला मैडम देखिए मैडम, आपको धन्यवाद है कि आप हमको नेता मानते हैं, मुखिया मानते हैं, बात करेंगे, लेकिन परिषद क्या है, एक सिस्टम पे चलता है, इसका एक मैकेनिज्म है, इसका एक बैलॉज है, इसका एक नियम है। नियम के जो पालन करेगा वो परिषद में रहेगा, अनुशासन को जो पालन करेगा पदाधिकारी रहेगा। तो आप क्या है, प्रदेश अध्यक्ष से बात करें, ये बात गलत नहीं हो रहा है ना, आप देखिए बात साजिश से जो भी बात हुआ होगा, क्योंकि हम उसमें से क्या है, किसी के इंटरफेयर नहीं करते, हम अनुशासन का पालन करते हैं। आपने बनाया, बनाने के बाद फिर क्या आपके मन में आया, इनके क्या, हम इनकी ओर से तो कोई पहल नहीं देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, आपकी पहल बात हुई, हमने समझाने का प्रयास भी किया, आपको ही बोला कि सही रखी मैडम, सब ठीक हो जाएगा। कोई क्या है, जब बारिश गिरता है तो सीधा खेत में नहीं आता, बहुत बहता है, बात ही उसको ठीक करते हैं, हो जाएगा। हम आपको वचन दे रहे हैं, हम क्या है, जब आपसे हम बात कर रहे हैं, आपको वचन दे रहे हैं, तो हमारे सब लोग बात मानते हैं, हम सर्वविश्वसनीय व्यक्ति, हम किसी को गलत नहीं किए, और अपना क्या है, बहुत सारे कुर्बानी करके हमने ऐसे जगह पर स्थापित करके परिसर को खड़ा किया है। यहाँ पर आप लोग सब भी जानते हैं, तो सब बात माने क्या धीरे धीरे। लेकिन क्या है, पता नहीं आपके अंदर क्या आया, इनको भी समझाया कि बोले कि हम तो जैसा आप लोग बोले उस हिसाब से चलेंगे। आपने हमसे बात करना भी बंद कर दी, हमें समाज करना बंद कर दी, हमको बताना बंद कर दी कि क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तब तक 3 महीना निकल गया, फिर शाह जी का क्या है, प्रशिक्षण कार्यक्रम किए यहाँ पर, पता नहीं शाह जी को आपने क्या बताया, क्या शिकायत किया, मुझे डांटने लगे, तो क्या हैसियत कर रहे हो, इन लोगों को काम करने नहीं दे रहे हो। आपके सामने ही बात हुई, आप भी ऐसा ही बात कर रहे हैं, वैसी क्या उंगली बता के बात कर रहे थे, हमको ग्रुप हुआ इस बात पर। लेकिन क्या है, साझे ने भी हमारे पक्ष नहीं सुना, कुछ हमको सस्पेंड भी कर दिया, आपके ऊपर भरोसा विश्वास करके। अब यहाँ तक की बातें क्या है, क्योंकि मैं समन्वय में आना चाहता हूँ दोनों का, ठीक है। बहुत सारा चिट्ठी भी लिखी, बहुत सारे मामला हुआ, अभी आपने हमारे भी खिलाफ में जो लोगों के बीच में क्या है, जो भ्रम पैदा कर दी, हमने जो क्या है, जो शंभू शक्ति सेना के लोग, परिषद के लोग को आपत्ति लगा रहे थे, बहुत दिक्कत कर रहे थे, हम उसको जवाब दिया, तो जवाब को आपको भी भेजा हमने, उसमें क्या करते ये हमको बता दिया, समाज बता दी,
लेकिन उसको अंडर में लिख करके आप हमारे ऊपर लांछना लगा रहे हैं। हमको 1 रुपए का कोई समाज का व्यक्ति, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, यदि किसी घर में खाया है या गलत किया है, नुकसान किया है, चीटिंग किया है, तो हमको 4 दिन तक सामने मार सकते हैं। हमने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो परिषद का सिर छूटे, हमारा सिर। हम स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। रही सवाल क्या है इस ऑफिस का, उस ऑफिस का क्या है, वो कार्यालय आदिवासी सत्ता में लिखा है ना कार्यालय, ठीक है। वहां पर चूंकि टाइल्स का मेरा दुकान चल रहा है, आप लोगों को पता है, हमारी हम बेटा नहीं आएंगे क्योंकि घर में बहुत सारा टाइल्स लगा, हमारे दुकान में लगा हुआ है, ठीक है। अब वो बताऊंगा तो लंबा बात होगा, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपका समस्या का समाधान के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद में क्या है, जब क्या है आपके हमारा वहां पर दुकान कारोबार चल रहा था, उसके बाद जो भी उसमें मामला हुआ, फिर क्या है हमारी विशेष क्या है वहाँ आपकी ब्यूटी पार्लर चला रही थी, जिसमें क्या है विशेष कोरबा महिलाओं को फ्री आपका सिखा भी रही है। काफी लोग वहाँ पर सीख रहे हैं, काफी लोग वहाँ पर आवाज करते हैं। लेकिन क्या है, जैसे हमको आदिवासी विकास पर आदिवासी सत्ता का हमको प्रदेश ब्यूरो चीफ बनाए, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, एक गरिमा की बात है। तो फिर क्या है, क्योंकि उसी हिसाब से वो काम करना पड़ेगा। तब हमें अपने मिसेज को बोला कि आप अपना व्यवसाय बंद करो। वो व्यवसाय उनका है, भले वो समाज को मदद कर रही है, लेकिन अब समाज की जरूरत है तो समाज को करेंगे। यहाँ पर हम बोले कि क्या करेंगे, बोले कि यहाँ पर हम आदिवासी सत्ता कोई कार्यालय नहीं खोलेंगे, क्योंकि हम ब्यूरो चीफ है, प्रदेश का ब्यूरो चीफ है, तो हमारे पास में प्रशासन का भी बातचीत होगा, हमारे पास लोग भी मिलने आएगा, तो ये हमारा कार्यालय होगा, जो मिलने आएगा, जो हमसे मिलेगा। तो इसीलिए क्या है, ओम प्रकाश सिंह को उसको प्रदेश ब्यूरो चीफ लिखा हुआ। अब लिखा है मिटा नहीं उसके बाद में। लेकिन हमने क्या है, इस हित में, समाज हित में और ये वैचारिक क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए, हम काम करने के लिए उसको क्या है बंद करा दिया। आगे चलकर क्या है, चूंकि अब उसको जब हम ब्यूरो चीफ नहीं है, हमारा क्या है जो वहां पर व्यवसाय शुरू कर ले, चला ले, वहां से हमारा रोजी रोटी चल जाए, ये हमारा सोच था। लेकिन क्या है, कोरोना काल भी आया, बहुत सारी समस्या आया, बात नहीं चली। क्योंकि क्या है वहां पर उसके बाद दूसरे ब्यूरो चीफ बनने के बाद भी हमारा गतिविधियां बना हुआ है। आप चाहे तो आप रिकॉर्ड कर ले, नोट कर ले, जाके पूछ ले, 5 ब्लॉक के आदिवासी से हमारा संपर्क होता है। लोग जब दूर से आते हैं तो यहाँ नहीं बैठते, यहाँ ज्यादा जगह फिर भी नहीं बैठते हैं, वहां बैठते हैं। जब क्या है, जो आदमी वो बैठा है, यहाँ से कोरबा से दिल्ली पैदल गया, सद्भावना यात्रा को लेकर, जगत को पता है, तो उसके जो कारीगर था वहाँ उज्जैनी टेलर के पास, उसको दुकान से निकाल दिया। वो क्या है, जब बेरोजगार हो गया तो क्या है, जब हम ही खोल रहे हैं शटर को, हम ही बैठ रहे हैं वहां पर, तो हमारा तो दूसरा काम नहीं कर पा रहे हैं। हम तो नौकरी पे नहीं है ना, हमको निकलना पड़ता है, तो किसी न किसी को बैठाना पड़ेगा। बैठाएंगे तो किसी न किसी को 2 पैसे देना पड़ेगा, सब घर परिवार चलता है। तो हमने बोला कि आप शटर खोलना, कार्यालय खोलना, और कार्यालय सचिव जैसे आप तो आपके 5 ब्लॉक से जो आते हैं गांव ग्रामीण क्षेत्र से लोग, वो क्या है, वो बैठते हैं, उनका समस्या लिखा जाता है और उनकी ज्यादा दिक्कत आता है। हम नहीं रहते हैं तो कुछ आपको संपर्क कराता है, आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा महीने में 4 बार पूर्व फंडों के लोग आते हैं, सामाजिक काम संचालित हो रहा है। लेकिन आप आपत्ति है, उसको दूर कर लेंगे, बैठ के मीटिंग कर लेंगे। भाई आपको चलाना होगा, बात चलाना दुकान को, और कार्यालय खोलना होगा, और दूसरा कार्यालय खोलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम समाज की परिषद के साथ में, ये बहुत पकड़ा का विषय नहीं है। हमको तो क्या है, परिषद के लोगों को भी एकजुट होकर के पूरी जितना जिले में फैला हुआ संपत्ति परिषद का, सारे इकाइयों में, सारे कई जगह परिषद का भवन है। आप लोगों को पता नहीं है, शायद सब लोगों को पता नहीं कहाँ कहाँ परिषद का भवन है, कहाँ कहाँ परिषद का जमीन है। और हमारा क्या है, जो पालकों का आपका एसटीडीटी का जमीन छीना गया, जो आदरणीय मैं सर बोल रहा हूँ ना, छीना गया। अब उस बात पे आओ, ज्यादा ज्यादा विस्तार हो जाएगी, इसलिए मैं अपना बात को यहाँ पर खत्म करते हुए मैं बोलूंगा कि अभी क्या है, आपको समन्वय बनाने के लिए रास्ता है, बना हुआ है, मानोगे तो समन्वय बनेगा। भाई आपका बैलाज है, आपके ऊपर पदाधिकारी है, संभाग प्रदेश के अध्यक्ष होते हैं। भाई सब प्रदेश के अध्यक्ष के निर्देश के पालन नहीं करोगे तो आप संगठन में पदाधिकारी कैसे रहोगे? मैं तो सोचता हूँ क्या है, यदि इतनी बातें उनको जानकारी हो जाता है, रखते हैं तो आपको सस्पेंड कर देते।
तो क्या है, आदरणीय सभापति जी जब यहाँ बैठक हुआ और फिर चले गए बैठक करके, तो मेरे सामने मैडम करपे जी को, श्री के आर राज जी को साथ ही जिम्मेदारी, जो हो गया सो हो गया, हटाओ। अब आप लोग आगे बढ़ना है और संगठित हो गए और एकता बनाओगे और अच्छा टीम बनाओगे, जैसा आपने बताया। ऐसा बनाओगे तब क्या है, आप समाज में काम कर पाओगे और संगठन को आगे बढ़ा पाओगे। तो इनको बोली श्रीमती जेबी करपे जी को तुरंत कार्यालय करो, कार्यालय का संचालन आप करो, जो भी चिट्ठी पत्री है कार्यालय ऑफिस ली, प्रशासनिक आप लिखो, लीडरशिप आप करो। ये मेरे सामने बोलेंगे, इनको बोले कि आप अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, ये कार्यालय संचालित करेगी श्रीमती जेबी करपे जी, प्रशासनिक चिट्ठियां लिखेगी, लीडरशिप करेगी, संगठन बनाएगी। आप लोग को दोनों को मिल के संगठन बनाएगी, आप सहयोग करना। तो आप उसमें बात जोड़े साहब से क्या था साहब कि आप संगठन बनाना, जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे, पंचायत स्तर पे आपको संगठन बनाना, कमेटी बनाना, और जो भी चिट्ठी लिखोगे, जो भी कमेटी बनाओगे, जो भी गतिविधियां हैं, आप के आर शाह जी से मशविरा करना, सलाह करना। ये बात बोले कि नहीं बोले कि आप उनसे मशविरा करना, सलाह करना, जो चिट्ठी लिखे हैं उनकी प्रतियां देना, जानकारी देना उसको, और इस प्रकार से काम करना। लेकिन ये काम क्या है, आप लोगों ने 4 महीने निकल गया, क्योंकि क्या है वो बुद्धिजीवी है, राष्ट्रीय सरकार में है, उनका समय उनके पास नहीं जाता, और देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो यहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं है। उन्होंने निर्देश किया, स्वतः पढ़ा लिखा, ये हमारे शर्म की बात है आप लोगों के लिए, परिषद के जो पदाधिकारी हैं, शर्म की बात है। हमको 3 महीना की आपके कहने पर, आपके भरोसा में उनको सस्पेंड किया है, हम तो कुछ कह नहीं सकते, आपको बोल भी नहीं रहे, आप लोग भी नहीं बोल रहे, बोल भी नहीं सकते हम। लेकिन ये शर्म की, मुझे शर्म आ रहा है, इतने दिन बाद मैं अभी बात को बोल रहा हूँ। तो अब उन्होंने स्वतः पहल किया है, ये तो वैचारिक क्रांति है। आप लोगों का परिषद का क्या मामला नहीं है, तो पूरा देश में जाने वाला मामला है। तो उन्होंने स्वतः पहल किया और बोला कि तत्काल कार्यालय खोले, और मुझे बताया होगा कराया जाए। मुझे भी फोन किया, तो मैंने बोला कि भाई मैं तो सस्पेंड किया है। बोले सस्पेंड किया है, लेकिन क्या है, तुम समाज के हो के नहीं, परिषद के हो के नहीं, तुम्हारा 3 महीना भी खत्म भी हो गया है, लेकिन तुम साथ में जाओ, लोग जो निर्णय करते हैं साथ में रहो, तुमके जाना चाहिए, आप वरिष्ठ हो आप। तो बोले कि ठीक है, जब आपका आदेश है, हम जरूर क्या है कि गतिविधियों को उनके निर्देश में पीछे खड़ा होकर करेंगे हम। तो ये इसलिए क्या है, तत्कालीन उसने निर्णय किया है, इस निर्णय को आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। जितने लोगों से समीक्षा करा रहे हैं, राय ले रहे हैं, ये आदिवासी सप्ताह के बारे में, संचालन के बारे, संघर्ष के बारे में और आपके मैनुअल के बारे में कितना जानते हैं? आपके पदाधिकारी जो बनाए हैं, कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर? ये तो मुझे शर्म आता है ऐसा कहने, पूछने में, सुनने में। आप लोग को कमेटी, चलो आपका नहीं बनाए तो आपको कमेटी बनाए, और किसी लोग को दिखता, चलिए आप बनाएंगे। एक मिनट मैं कंप्लीट करता हूँ, आपका दिखता। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज मैं आखिरी बोल के खत्म कर रहा हूँ। मुझे बहुत शर्म आता है इस बात को बोलते हुए। भाई हमने क्या है, कोई नेता नहीं बना है, किसी आदमी को गति हमारा नेता है परिषद का। संगठन, सैकड़ों संगठन हर महीना बढ़ रहा है, हर संगठन को लाभ यहाँ कार्यालय नहीं बना सकते, सबका अपना बैलाज है। स्वदेश गुणवाना स्वदेश में कौन है, उसका संपादक कौन है, कौन इसका संचालक कौन है, इसका मालिक कौन है, इसका मालिक कौन है? उस मालिक को हम क्यों बैठने दें? उस मालिक के लिए काम करने दें क्या? इसका मालिक आदिवासी सप्ताह, आदिवासी विकास परिषद है। आप पढ़ लीजिए, प्रकाशित हो रहा है 18 साल। हम दूसरे को फिर मालिक क्यों बनाए, फिर क्यों विवाद पैदा करें? भैया मुझे ये बताएं, हम लोग गुणवाना संदेश स्वदेश हमारा आदिवासी विकास परिषद कार्यालय का हम लोग कहाँ जाएंगे? यही इसीलिए तो खोला गया है ना, ये कार्यालय है आदिवासी विकास। तो गुणवाना पत्रिका, अरे नहीं, उसकी इसी मैं बात कंक्लूड कर रहा हूँ। मैं भैया आखिरी बात बोल रहा हूँ आपको। भाई हम बोल रहे हैं अभी, तो क्या है, विवादों पे जीवन खत्म हो गया और फिर विवाद कर रहे हैं आप। रमेश ठाकुर जी पहले इसका प्रदेश ब्यूरो चीफ बोला था, मेरे से पहले वो ब्यूरो प्रदेश, इसने आदिवासी सत्ता और परिषद पर ग्लेम लगाया
उस व्यक्ति को आप बहुत बोलिए, आप शांत रहिए। आप चुप रहिए भाई, आप बैठे, हम बैठे आप चुप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, हम परिषद की बात कर रहे हैं, हम दूसरा बात परिषद की बैठक की बात कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप जब तक लगाते रहेंगे, भैया लगाते रहेंगे। आदिवासी विकास परिषद को स्ट्रांग करिए, पहले आदिवासी विकास परिषद को स्ट्रांग करिए। हम कहाँ आए हैं, किसके लिए आए, हमको मेरे को कर रहा है, कौन बुलाया वही पता। यहाँ तो आदिवासी विकास निशान नहीं आया समाज में। यहाँ तो कई संगठन जुड़े, गोलमाना कर्तन पार्टी को भी खड़ा किया, गोलमाना मूवमेंट आदिवासी विकास। भैया तंवर जी सुनिए भाई, आप कई संगठन जुड़े, लेकिन आप परिषद की मीटिंग के आज सभापति हैं, परिषद में क्या संरक्षक हैं। आप ईमानदारी से हमको विश्वास है कि आप न्याय करेंगे, फैसला करेंगे। ये सब विवाद क्या है, कचरा विवाद है, बाहर का है, हम यहाँ पर ला के ढो रहे हैं। इतना कहते मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ मैं आप लोगों को कि क्या आपने आदिवासी सत्ता पत्रिका और आदिवासी विकास परिषद का आपने कार्यालय खोला, अपने प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश में आप लोगों ने आया और मैं आप लोगों को पूरा शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग मिलकर करेंगे और अनुशासन और परिषद के दायरे में करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। शुरू में हम सब मिल के चल रहे थे। साहब जी का निर्देश था कि आप कार्यालय को अप टू डेट रखो, मैं क्या है संचालित करो, हाँ संचालित करो। अब मैं भैया को बोली कि भैया कितना अच्छा से है कि भैया हम कार्यालय को संचालित करेंगे तो रिपायरिंग होता है। यहाँ तो पूरा कबाड़ खाना था, असंतोष का ही सामान था यहाँ पे, तो हम अच्छा खासा किया। अब कहना चाहिए भैया क्या बोलते हैं, ना तो भैया खाली करवा रहे हैं ना तो ये नहीं खाली करवा रहे हैं। शाह जी भी बोले खाली हुआ नहीं हुआ, शाह जी के बात को दोनों जने फॉलो नहीं किए। जब यहाँ आए तब कहीं शाह जी बोले कि खाली करो। और उस समय हमारे ये पुनीराम जी भी थे, ये बोले आपको अरे मैं कब से बोल रहा हूँ अभी तक तुम लोग खाली नहीं करवाए, क्यों खाली नहीं करवाए। संतोष क्या बोला, हम लोग 5-6 जने आए थे, तुम लोग कौन को मैं नहीं जानता। अरे सभापति जी आप क्यों हमारी आपस में समन्वय बना के चलिए। मेरे को अध्यक्ष बनने का कोई वो नहीं था, मैं अभी भी बोल रही हूँ। हुआ क्या, 2 दिन का टाइम था, अगर 2 दिन हम एप्लीकेशन नहीं डालते ये हमारा जो है जमीन चला गया होता, परिषद के नाम पे नहीं रहता। भैया को बार बार बोलती थी जब वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये सदन को गलत बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। गलत बात कह रहे हैं आप, सुने ना, गलत क्या है कि आप यहाँ तो गलत बात कह रही है ना, बोलने बाद में फिर बोले आप बोल रहे हैं सब उनको भी सुनिए। अभी नए उनको भी तो बोलने का मौका दिया जाए। तो भैया मैं 5 ब्लॉक में संगठन बनाऊंगी, कार्यालय में पूरा व्यवस्था करूंगी, 1 चाबी अध्यक्ष को दूंगी, 1 चाबी को दूंगी, और यहाँ पे कोई तीसरा जो है यहाँ कार्यालय प्रभारी बन के बैठे। तो बताइए आप 3 महीने से क्यों नहीं खोले, बता दीजिए। 3 महीना से इसलिए नहीं खोली कि बार बार मैं बोली यहाँ पे जो कबाड़ सामान है वो हटा दे और उधर भी हटा दे। ये देखो फिर हमारे पुनीराम जी यहाँ आए और पूरा ये सब किए, बोले कि सामान को तुम हटा नहीं रहे। मैं बोली फिर अगर सामान को इधर उधर करेंगे तो ही बात आएगा कि मेरे सामान को हटाए तो FIR दर्ज करा देंगे। तो भैया जब जिसका भी सामान है वो अपना सामान हटा ले, कार्यालय को कार्यालय जैसा रखने दें और कार्यालय को कार्यालय जैसा रहे दे और समन्वय बनेगा।
लेकिन आप जो बोल रहे हो ना, ये नहीं ऐसे। आप भी तो प्रदेश अध्यक्ष की बात, अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात मान गए होते तो 15 दिन में ये खाली हो गया होगा। निर्देश करके नहीं गए हैं, संचालित करने के लिए बोले कार्यालय। उसके पहले जो अभी चलाएंगे, अभी कार्यालय नहीं चलाएंगे। सुनिए ना भाई, आप जो कर रहा है नहीं कर रहे बताइए। जितना भी प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश को पालन करेंगे नहीं करेंगे आप? मैं पालन करूंगी। अब बात खत्म होकर ताली बजाएगा। और सुनिए, जो कबाड़ सामान है वो बाहर हटाइए। किसी का भी कबाड़ सामान है सब हटे, सब हटे, बाहर हटाइए। हाँ, तो बाहर हटाइए उसका निर्देश का पालन हो। और थोड़ा मैं समझ चाहता हूँ, उनका भी टाइम लीजिए भाई, थोड़ा 5 मिनट। तो जैसे चुनाव होगा इसका आदिवासी विकास परिषद का चुनाव नेक्स्ट मतलब बात करते क्या है उसका बोलिएगा चुनाव के लिए। हाँ, या फिर नया चुनाव कराइए फिर बढ़ के पदाधिकारी लोग नहीं है, 4 दिन इसमें कुछ नहीं रहेगा, आप कुछ नहीं रहेगा, भले सबका फोटो टांग लीजिए, यहाँ कोई पत्रिका के नाम से नहीं रहेगा। क्यों चाहे पत्रिका वाला फिर घुस जाना क्या है, इसका पत्रिका अलग चीज है। ये क्या है, ये सत्ता है। आप क्या सत्ता है, आप वोटर आचार सत्ता थोड़ा सा शांति विवाद न करें। थोड़ा बैठ जाएंगे। मोरो आदमी सुनिया का दादा हो, थोड़ा सा शांत। मैं सब सगा जनला जोहार है ना, और मैं इतने बड़े सब आए हैं है ना, उम्र दराज हमारे से छोटे बड़े जो भी है ना, तो मैं एक चीज मैं मोर दिमाग में खटक थे कि हमन मुखिया चुन था तो का नाम से चुन था कि हमार भला करी, कि हम सिर्फ बात सुन के नजरअंदाज थोड़ा एक मैं आप मन से पुराना सभापति मन मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा उधर थोड़ा तर्क दे देती तो मुझे ज्यादा बढ़िया। भला के लिए, समाज के विकास के लिए समझे ये अध्यक्ष महोदय रखे और वो करना भी चाहिए, समझे ना। मेरे कहने का मतलब ये है, समय बहुत ज्यादा है, ये कम है ना। बहुत बोल लिए, बहुत देर से आए लोग बात, ये आपस की समन्वय बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं राज्य से पूछना चाहता हूँ। और नहीं हो गया 2 मिनट मोर वही बात था, तो मोर पिछले बात था 2 मिनट फोन तो लेवा ना, अरे मोर बात था तो सुन लेवा ना। मैं जैसे ब्रेक से बाहर बैठ के नहीं बात कर रहा हूँ। आप लोग सब सम्मानित पदाधिकारी हैं और रहेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने अपना तकलीफ व्हाट्सएप के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से अध्यक्ष महोदय से निवेदन करके हाथ जोड़ के, आपसे भी, मैडम से भी, सबसे मैंने हाथ जोड़ के अपना गुजारिश की। लेकिन मेरा समस्या काफी दिनों से जो सभी जन का आज पूरा समाज में मैं अपवाद के नाम से जानता हूँ, है ना, क्योंकि मेरा सुनवाई तो कोई आज तक कर नहीं रहा है, चाहे वो प्रदेशाध्यक्ष हो, चाहे यहाँ का जिला कोर कमेटी हो। ठीक है, प्रॉब्लम मेरा दुकान वाला समस्या सभी जानते हैं। इस जमीन के संबंध में मैंने अध्यक्ष महोदय को भी, हमारे विकास परिषद के और हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष को, संरक्षक आपको भी हमने इस बात में अवगत कराया है। लेकिन इसमें कोई आज तक रोशनी नहीं डाली, ना मेरा बात का कोई सुनवाई नहीं किया। भले अभी मैं बोला हूँ, हाथ पर जोड़ा, मुझे अध्यक्ष महोदय ऐसे बेइज्जत करते हैं कि आपको हम जानते नहीं, हम पूछते नहीं, तो मेरा मतलब सदस्य रहने का कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर वो सदस्य क्यों हम ऐसे चुनते हैं कि हम उसको उस गद्दी के लायक बने? तो ऐसे आदमी का क्या कर सकते हैं जो हमारा ही नहीं सुनता समस्या? बता रहा हूँ, पूछ भी रहा हूँ। समय नहीं ज्यादा, एक लाइन में आपको वही तो मेरा समस्या देखिए, सभी लोग जान रहे हैं, सभापति जी जान रहे हैं, सभापति जी थोड़ा 2 मिनट स्पष्ट रूप से कौन चीज दिया
अभी दुकान के विषय में मैं जो बात हो रहा है उसमें मैं चर्चा कर लेता हूँ। जब मुझे यहाँ सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जब यहाँ मैं संगठन से तो काफी दिन शक्तिपीठ में, गौड़ समाज में, आदिवासी विकास परिषद में शुरू से, जब से मैंने यहाँ का संगठन चल रहा है तब से मैं हर समाज में अपना जो भी टूटा फूटा जो भी सहयोग मैं अपना देते रहा और योगदान मेरा जो रहा वो समाज जानता है। जब ये लाइट जो आप लोग यहाँ पर देख रहे थे तब चारों तरफ से लाइट 2 मिनट ज्यादा लंबा नहीं और बहुत टुकड़ा 2 टुकड़ा अपना बात करेंगे। अरे भाई कोई जब हम आपका सुन सकते तो आप हमारा क्यों नहीं सुनते? जब मैं समस्या ही बता रहा हूँ, मैं समस्या ही बता रहा हूँ, मैं पिछला समस्या नहीं बता रहा हूँ, मेरा समस्या ही बता रहा हूँ। मैं शुरू से बताऊंगा ना, नहीं उतना लंबा खींचने वाले उतना लंबा जब नहीं सुन सकते तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग इज्जत दे रहे हैं, वही बात को जब लाइटिंग जब हुआ चारों तरफ से जगमगाने लगा, थोड़ा भैया थोड़ा शांत, जब चारों तरफ से जगमगाते लाइट गया तब मुझे शक्तिपीठ वाले ने, विकास परिषद, गौड़ समाज के सभी सम्मानित सदस्य पदाधिकारी सबने मेरे पीठ थपथपाया कि आपने यहाँ देव स्थल को इतना जगमगा दिया। तो उस टाइम में एनटीपीसी का जब यहाँ ईटा बालू सब था तब मेरे को उस कॉर्नर में जहाँ रमेश सिर का दुकान सब चल रहा है वहाँ मेरे को बोले कि आप बनाओ, लेकिन मैं वहाँ पर अपना स्वार्थ नहीं देखा। मैंने उस जगह को ठुकराया और बोला कि जब 10-12 का मेरा दुकान बनेगा तब मेरे को भी मिलेगा। उस जगह से मैं छोड़ दिया। अभी जब दुकान का संचालन हुआ तो मुझे निर्मल राज, रमेश सिरका ने फोन के माध्यम से मुझे सूचना दिया कि भैया आप दुकान लोगे क्या? मैं बोला बेशक। जब पहले तो मेरे फ्री में जब उस टाइम में मिल रहा था जमीन तब मैं उस टाइम में वो किया, तब अभी तो मेरे को सबके साथ के चलने की बात है, तब मैं दुकान पे हाथ लगा। तो इस 17 सितंबर को मैंने सबसे टोकन पहले मनी दिया। उसके बाद मेरे को बोले कि आप व्यवस्था कराइए कि ठेकेदार का मैं व्यवस्था कराया, बालू, रेत, ईटी सारा चीज मैंने उल्लेख पत्र 4 के माध्यम से अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया है और इसका सूचना हमारे मुखिया प्रदेश अध्यक्ष उनको भी मैंने फोन के माध्यम से सूचना दिया था और आज तक मेरा प्रॉब्लम वहीं का वहीं है। न मुझे दुकान मिला, न मुझे पैसा मिला। ये तो होगा, समझे ना। तो यही बैठक को मैंने तब तक बोला है। सुनो मेरी बात, सुनो ना। समय को देखते हुए बहुत समय हो गया है और मैं आपस में यही कहता हूँ कि हमारे क्या राज्य अध्यक्ष महोदय और ये भी कटपे मैडम कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय ये दोनों मिलके बढ़िया कार्यालय चलाएं, समझे ना। यही मेरी दोनों से निवेदन है, आग्रह है, समझे ना। और इससे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ और सभा को समझे समय को देखते हुए आज यहीं से समाप्त किया जाए। फिर एक बार बुलाइए, एक बार यहाँ सभा को फैसला करिए। आज का सभा को फैसला होगा कि प्रदेश सरकार ने फैसला किया, इसलिए क्या है उसी प्रकार अध्यक्ष का बिल्कुल जबर होना चाहिए। होगा खाली कहाँ है ताला का चाबी, कहाँ है ताला लगाओ। अब आप लोग बिठाइए, सबका कार्यालय रही हम यहाँ के मुलाकात कर शाखा को मजबूत करिए हम लोगों का। अरे मैं अध्यक्ष महोदय ने 2 दिन में बोले हूँ बताइए ना मेरे को, आप किस नियम से लड़ेंगे? न्यायालय में आपका मामला किस नियम से लड़ेंगे? हम भैया आप क्या है
इतना बड़े बाबू होकर क्या है रिटायर हुए, इतना प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन के भैया जो हम इससे बात हो रही थी भैया, प्रशासनिक जब काम कैसे चलता है, संगठन कैसे चलता है, ये ठीक है। यदि कहीं अब जब जब भाई हर आदमी को स्वाभिमान होता है, उसकी अब बात करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। यहाँ मैं देखा पाया हमारे समाज में, यहाँ हमारे समाज को भी सब जल्दी कहा गया है। अभी क्या है, आपने बोल दिया ना वहाँ करना चाहिए, तो दोनों बाइलाज को पालन करेगा तो हो जाएगा। हाँ। बाइलाज का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भी उसी को उकसा रहे हैं कि पालन नहीं करने की बात को कह रहे हैं। बस बाइलाज क्या कहता है, बाइलाज ये कहता है करेगा। जो आपका जो नेता निर्देश करता है उसको पालन कर रहा है। आप कह रहे हैं कि पालन नहीं करना है, मतलब आपकी खिलाफत करे से मैं पूछा आपकी खिलाफत नहीं करना, कहाँ बोल रहा हूँ भैया? आप बंद करेंगे बोल रहे हो ना, नहीं शुरू करना है खिलाफत लड़ाई होगी तो लड़ाई होगा। लड़ाई होने की क्या बात है? लड़ाई होगा दोनों खिलाफ में, वो लिखेगा ना भाई थाना को, इनके खिलाफ नहीं लिखेगा, उनके खिलाफ नहीं लिखेगा। ठीक है, इसमें क्या है? हाँ भाई, आप प्रशासन में आप भी समझ रहे हैं भाई, अब प्रदेश के अध्यक्ष करेंगे तो ऊपर कार्रवाई करो। अरे तो प्रदेश वाला थोड़ी ना सुलझाई थी, हमला तो हमारा आपस में सुलझावो। प्रदेश का है आपकी सूचना से सुलझाता है। अरे सूचना सुलझाते तो हमारे भी तो है भाई, हम अगर एक साथ में मिल जाए तो प्रदेश वाला क्या करेगा? जब निर्देश करे गया है, अरे तो इसका मतलब वो नहीं जान रहा है, क्या नहीं जान रहा है? मैं आपको अलग बताया, बहस से कोई मतलब नहीं है। आप कार्यालय खोलिए और दोनों जने बैठे हैं, यहाँ के सब सदस्य लोग बैठे हैं, सब समस्या ताला बंद कर दो को बैठे नहीं तो क्या होगा? वही हाल होगा फिर। ये सही बात सुनिए ना, ये क्या फालतू बात करते हैं? ये सही बात, न्याय बात कर रहे हैं। देखिए ये न्यायिक बात कर रहे हैं, समस्या का समाधान करना है, सब बैठो यहाँ, सबका करना है। जब तक कार्यालय खुलेगा नहीं, आप दोनों बैठेंगे नहीं, हम लोग भी बैठेंगे, सभी लोग, तब होगा। करना है तभी होगा। ऐसे में नहीं होगा। हम लोग ये करिए, कार्यालय खोलिए, बैठिए, करो मीटिंग किया पहले मीटिंग तय करिए, ठीक नहीं है? जब भी हो उसमें जो है मेंबरशिप भी होगा और चुनाव भी होगा और हमारा मतदान भी होगा। ये अभी ऊपर शाह जी का आदेश है, उसको सुनना है, समझौता सुनेगा, हम बैठे करिए और सबका फोन नंबर लीजिए। चाबी है ना तो ताला लगाइए, बंद कीजिए, चलिए करने दीजिए जो करना तब तक नाव चले, आप सबको रखिए, यहाँ सब टेबल रखिए, सब पढ़ेंगे भैया आके हम लोग। हाँ आप नहीं कह रहे हैं, पढ़ेंगे किसी के लिए बहुत न्याय की बात है। बैठोगे तभी समाप्त होगा, कोई मतलब नहीं होगा। अभी तक ये नहीं रहा। क्या हुआ है दादा? देखिए बैठक हो ही नहीं रही है। सुनिए दादा, बैठक हो ही नहीं रही है तो कैसे समझौता और कैसी चीजों को करेंगे भाई? जब बंद हो जाएगा तो फिर बैठक कहाँ होगा? कोई मतलब नहीं होगा ना, कोई मतलब नहीं है ना। आप लोगों के बाद भी, लेकिन हमको जब तक यहाँ बैठेगी लगाइए, दोनों कैसे करवाइए, बैठाइए, आप लोग बनाइए, ठीक है। हम एकदम तैयार हैं। होता रहेगा यहाँ बैठ के, कभी क्यों हाल होगा? आपका कोई नहीं बैठेगा तब अच्छा एक बात थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा। जब ताला लगा था तो उस ताले की 2 चाबी थी, जो ताला लगा था उसकी 2 चाबी थी। तो ताला लगाने के बाद शाह जी के सामने में शाह जी थे, ताला हमने लगाया और एक चाबी करपे मैडम को दिया गया और एक चाबी राज्य को दे दिया गया। उसके बाद खत्म। अब जब हम लोग आज चाबी अभी लेके आए, मैं बीच में हम लोग कोशिश किया खोलने के लिए तो खुला ही नहीं। बाद में पता चला कि ताला ही चेंज कर दिया गया। अभी किसने किया ये नहीं पता। तो अभी अनुभव किया अपने विचार से, थोड़ा प्रेसिडेंट का थोड़ा कमजोरी।
कमजोरी नहीं, वो सिंपल है, वो ज्यादा विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हाँ भाई दो अघो बने अब प्रधानमंत्री को बोलोगे विवाद नहीं पड़ेगा तो ये गलत है भाई। तो विवाद पड़ेगा तभी तो प्रधानमंत्री से पाएगा है ना भाई। क्योंकि बता रहे हूँ उस हिसाब से, मैं अभी सुना हूँ उस हिसाब से नहीं क्या आप लोग का टेबल लगाइए, बिल्कुल टेबल लगाइए। भले पैसे नहीं है, सब कुछ हम लोग सब करेंगे। पूरा सब साफ सफाई करके टेबल लगाइए दोनों का, अध्यक्ष का टेबल रहेगा, सबका टेबल करिए। सुनिए ना, सबका पत्रिका रखिए। हाँ चाबी कितना हिस्सा ना भाई का ना उसने वीडियो बना एक चाबी है, एक चाबी नहीं, डबल चाबी वाला था, वो ताला चेंज हो गया। तो डबल चाबी वाला था, ताला चेंज हो गया। रखो ना इसको, मीटिंग कुर्सी को निकलवा देंगे मैडम। फिर यही बात कुर्सी गड़बड़ मत हो। चाबी जो है मांगे हैं, नहीं मिला। अभी क्या बोल रहे हैं, चाबी जिसको जरूरत पड़ेगी ले लेना। मैं चाबी दे देता हूँ। कल सवेरे आप लोग जरूरत पड़ेगी कुर्सी तो आपको देना पड़ेगा। आप सफाई के लिए खोलिए, चेयर को दे दीजिए। आपको ही मिलेगा चाबी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल आइए, सफाई करवाइए, चेयर को दे दीजिए, मीटिंग होगा, आप सफाई करवाइए, मेंटेन करिए यहाँ पे। चाबी मैं दे देता हूँ। हाँ ठीक, थोड़ा सा चल मैं चाबी दे देता हूँ। ठीक है सर, लेकिन कल मैडम जी मांगी, मैडम कर पे कल आज देना पड़ेगा। एक बात मैं और बता रहा हूँ, बोल रहा है सुन लीजिए, एक और सुनिए, निकाल देते हैं ना भाई, लेकर पहुंचा देते हैं। सुनिए भाई, थोड़ा सा एक बात सुनिए। ले लीजिए आप देने के लिए, उनको लो थोड़ा इधर। जो क्या है सामने होता है ना, उसको प्रमाण की जरूरत नहीं रहता। हाँ वो कई बात ऐसा रहता है। मैं गलत बोलूँ तो बता देना। क्या है, आप 2 बजे या जितना भी समय बैठक बुलाए होंगे उसको मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। 4 बजे क्या है, आपका शुरू करने का उद्घाटन का था। आपको आपत्ति से बैठ के चर्चा करके किए ना दिया, आज चर्चा किए ना भाई अभी, ठीक है ना। क्या है, किसी व्यक्ति के अपमान मत करो, हमेशा ध्यान रखो। अपमान करने से विध्वंस होता है। क्या है, जब यहाँ कार्यक्रम तय है, रूपेन टैकरा जी, DL मरावी जी, सेवक राम मरावी जी, आपका वासुदेव भगत जी, तब आके इनके कर कमलों से यहाँ का उद्घाटन हो। कैंची उसके हाथ में है, रूपेन टैकरा जी का, इनके साथ में पकड़े हुए हैं, तो कैंची छीनना चाहिए क्या? आप चुप रहे। बोलिए। जैसे उस दिन अभी 2-3 दिन पहले बात मैं बोल रहा हूँ, कुछ सुन तो लो आप, वही तो सुनते नहीं हो आप लोग का, यही खराबी है। मेरी बात को नगर विषय में बदल जाते हैं ना। विषय नहीं बदल रहा हूँ मैं, उसी विषय पे ही आऊंगा। आइए। अभी भगत सिंह में था, ठीक है, उस दिन भैया से हम लोग निवेदन किए, और मैं तो मैं विवादित हूँ, मेरे से सम्मानी। पहले बात को तो सुन लो, अरे कैसे बोल दो तो यार आप लोग, ये तो खराबी है आप लोग में। मैं बता रहा हूँ ना भाई, आप मेरे से सुनो ना मेरी बात, पहले बात को मैडम को बुलाए, क्यों नहीं आई? अरे क्यों नहीं आई? बात तो हट के बात, मुद्दा से मैं बात अगली बार लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। अरे आप सामाजिक सद्भावना नहीं बनाएंगे। अरे मैं उस बात के नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस बात अरे मेरी बात तो पहले सुनो। काटे ना गए ना भाई। अरे उसी चीज का, अरे यार अच्छा 2 मिनट। अच्छा सुनिए 2 मिनट, उसी विरोध का 2 मिनट। शाह जी मेरे को कार्यालय प्रभारी बनाए हैं, नियुक्त कर दिए हैं, तो चाबी तो मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ, रोज खोलूंगा, भाई रोज बैठूंगा। प्रदेश अध्यक्ष है,
उसने कहा है कि इसको समझाने की जरूरत नहीं है, समझ वहाँ से देखिए प्रदेश अध्यक्ष वहाँ से मेरी बात को नहीं सुनता जाएगा ना, उसको चाबी दिया जाए क्यों? जब प्रदेश अध्यक्ष मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं, मेरे बात को नजरअंदाज करते हैं, मैं क्यों फिर बात मानूं? कौन सा ऐसा कौन सा आप क्या है अपने निजी स्वार्थ की बात करते हैं? नहीं गलत है। मैं निजी स्वार्थ नहीं, निजी आप स्वार्थ ये बताइए मेरे को, मेरे को अगर मेरे को निजी स्वार्थ रहता मेरे को ये बताइए, आपने पैसा दिया यहाँ हाँ दुकान के लिए? हाँ। आपने परिषद किसी को पूछा? परिषद का मेरा परिवार था, मैं परिवार समझ के आपको दिया। किसको? आप लोगों को, परिवार संगठन से होता है। किसी संगठन में आया हो? किसी संगठन में बैठे हो? अभी विकास भाई क्या होता है, आपने करते से पूछा? अरे जब आप सब एक ही साथ में चल रहे हैं, बोल रहा हूँ भाई ना, मैं बात सुनिए, इसलिए जब एक साथ चल रहा है ना तो इसका समाधान होगा। तो ठीक है, मेरा मतलब मैं यही समझ अभी जो समाधान होगा भैया। हाँ ठीक है, जिम्मेदारी लाइए अध्यक्ष महोदय, चाबी कोई बड़ी चीज हाँ, कभी भी जरूरत पड़े हम बोलेंगे, है ना, हम संरक्षक है ना, तो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा कुर्सी है, कुर्सी को वहाँ पहुँचाना आपको जिम्मेदारी है। मैडम ये लीजिए चाबी अभी इनको दे रहे हैं। चाबी हमको दीजिए, कुर्सी ला के देंगे, कुर्सी भी निकाल के देना है ना। दे रहे नहीं रुकिए, चाबी नहीं दे रहे, चाबी के लिए मत करिए, चाबी मत कीजिए, चाबी दे रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहुँचा दीजिए, अभी पहुँचा देगा ना, अभी पहुँचा देगा। रुको तो 2 मिनट रुको तो आप हवाई पहुँचा दें। अभी पहुँचा दें। ये क्या है ना, सुन कार्यालय कोई बात नहीं, तुम निपटाओ ना यहाँ पे। रुको दे दीजिए, जो रखना चाहते हैं। अरे रुको थोड़ा सा, एवं प्रकाश हाँ बाबू, निकाल लीजिए सामान। हाँ दशरथ, ये ऑटो तो खड़े हैं ना सामने में, आप मीटिंग खत्म होगी सर। क्यों खोल दिए? मीटिंग खत्म होगी, क्यों खोल दिए? लाइट जला दे, उनको कुर्सी पहुँचा ही और कुर्सी। हाँ, ये सब सामान पड़ा हुआ है, सब सामान पड़ा हुआ है, मेरा भी है ना। बोलेंगे आपके सामने मैं ताला तोड़ूंगा, मेरे को कौन नहीं लड़ सकता, इसलिए ताला के कोई नहीं, ताला बड़ी परमानेंट बनेगा। हाँ, क्या है हम लोग आपस में मित्रता रहे। तो और बात एक दे दी चाबी, कुर्सी तक मत हटा दे, जो भी रहेगा समय में खुलेगा, बैठेगा। ठीक है, कल कितना समय कार्यालय खुलेगा? वो तो आपको कार्यालय कल दिन में खुल जाएगा। कितना समय खुलेगा? 11 बजे 11 बजे बंद करा भाई, 11 बजे 11 बजे मत अभी बंद करा। नहीं, कोई भी बात नहीं है, वो कार्यालय खुलना है, शादी के निर्देश है तो क्या है, खुलना है। हाँ, बंद रही तो फिर क्या है, वही होता रहेगा। हाँ, सब बैठो। कल बैठना है, जो भी खोले, जिसके पास भी रहे वो 11 बजे खोल ले। चाबी कितना है उसका? कार्यालय चाबी मंगा लेते हैं ना, तो उसका 3 ताला वाला रख कर। अरे था भैया, ताला चेंज कर दिए, तो आप मंगवा लीजिए ना, कोई पता नहीं कौन किया। डबल चाबी वाला लाओ, एक चाबी उनको तो करते मैडम को दो, चाबी एक 2 चाबी वाला, 2 चाबी वाला, 2 चाबी नहीं, ये चाबी नहीं, ये
सुनिए ये नहीं, ये पुराना वाला ताला है। इसका एक चाबी राज्य के पास है ऑलरेडी पहले से, और एक चाबी इसी में लगा हुआ खिड़की में था। पुराना वाला ताला मतलब इसको बदल के किसी ने नया दूसरा ताला लगा दिया था। तो अभी ये चाबी इसका 2 है, एक ये है और एक राज्य के पास पहले से। ताला लगा तो फिर वो चेयर पे रहेगा ना। राज नहीं मानोगे, आप नहीं मानोगे, जिला वारी देखते हैं, है ना। जिला तय करेगी किसको बैठा बनाना है, किसको ये हम लोग यही नियम है, सही कह रहे हैं, यही नियम है, यही नियम है, यही नियम। ऐसा नहीं है, आपको पता क्या है, तो यही होता है। कमेटी को जिला नहीं मालूम रहता है तो उसको मतलब थोड़ी ना कि किसी को भी वो जिला, इसलिए तो दिक्कत है। क्या मैं क्या बोल रहा हूँ उसको स्पष्ट कर रहा हूँ, जो बोल रही है सही बोल रही है, लेकिन बोल रहे सही बोल रहे। परिषद क्या है, प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष चलाता है, अपने काम की सुविधा के लिए जिले में शाखा खोलता है। मेडुअल में पढ़ना आप लोग, और उसको जिला का अध्यक्ष की नियुक्ति करता है प्रदेश अध्यक्ष, समझ जाए। विशेष परिस्थिति में चुनाव होता है, जैसे हमारा चुनाव हुआ तो अभी तो वही विशेष आप परिस्थिति सुन लीजिए है ना। सुन लीजिए मेरी बात को सुन रहे तो उसका लग रही है। जब मैं अध्यक्ष को मैं सम्मान से मैं वो कर रहा हूँ, फिर वही बात करते हैं। टेबल नहीं लगा है आप सुन लीजिए भाई, आप तुरंत आप क्या है, जो तहसील का अध्यक्छ है, जिला का अध्यक्ष की बात नहीं मानेंगे, जो काम कर रहे हैं तुरंत कैसे नहीं कर पाई। उतना दिन मैं 6 महीना हो गया, मतलब 6 महीना ले मोर बात सुने हुई तो बता मोला नीचे में जितने भी कहाँ बैठा बोले सदस्य जो है अरे मैं आवेदन दिखाऊंगा 50 बार देता हूँ मैं, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं होता तो मैं क्या करूँ बता, क्या करता हूँ। अगर